करेंगे। आज हम लोग करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट नंबर 2। कल हम लोगों ने कॉन्टिनेंट्स देखे थे, एशिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। आज हम देखेंगे नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप। ओके, तो स्टार्ट किया जाए। स्टार्ट करने से पहले गाइस, गैलापागोस आइलैंड किसकी टेरिटरी है और किस ओशन में देखने को मिलेगा? बस सर यही नहीं पूछना था। क्यों? बस यही नहीं आता सर जी, और तो आता है, और कुछ भी पूछ ले, बस यही वाला नहीं आता है। क्यों? ऐसे ही होता था ना स्कूल में। बस बस सर यही वाला नहीं आता, और कुछ पूछ लीजिए। अच्छा ये बताओ सर, बस और कुछ पूछ लीजिए, बस ये वाला भी नहीं आता है। क्यों? सो क्या है अभी? ना ना, सो के थोड़ी ना है, अभी तो स्पेस से आ रहे हैं। स्पेस में गए थे ना, स्पेस मिशन में। पता नहीं तुमको? कल तो बताए थे सर। ज्योग्राफी के बाद कौन सब्जेक्ट शुरू करोगे? ज्योग्राफी के बाद पॉलिटी होगा। पॉलिटी, पोलाइटी। हमला अचानक से हुआ, हाँ। हमने शायद यार कल रेड फोर्ट में जो है कुछ बम विस्फोट हो गया, काफ़ी कुछ लोगों की डेथ भी हो गई। पता नहीं क्या मिलता है लोगों को ऐसा करके। खैर, नहाने में लेट नहीं है, दिक्कतें हो जाती हैं कभी। ठीक है, तो मैं सोचता हूँ कि क्लास ऑफ ना करूँ, चाहे भले थोड़ा लेट ले लूँ, लेकिन अपने होनहार छात्र और छात्राओं का समय वेस्ट ना करूं। बस वॉइस लो है, मुझे ही आ रही है, तुम्हें ही लो आ रही है। जस्ट डॉट पलक। ओके, चलो हिंदी में सर हर शब्द को प्लीज़ समझाइए। अच्छा निशु मीना जी, बेटा जय परमार बाबा की ना करो, जो भी पूछे थे वो बताओ। गैलापागोस, हाँ, बात को घुमाओ नहीं कि तुम इधर उधर की बातें करोगे तो हम भूल जाएंगे। गैलापागोस कहाँ पड़ता है? अब इसी में दिखा देंगे तुमको। तो गैलापागोस ये रहा। और यहाँ कौन सा देश था? इक्वेडोर, कोलंबिया, वेनेजुला। याद आया कुछ? हाँ, गयाना, फ्रेंच गयाना, बीच में सरीनेम। ये क्या था? पतला सा चिली। यहाँ गया था बोलिविया, यहाँ गया था पेरुगवे, यहाँ गया था उरुग्वे। ये क्या था? ब्राज़ील। यहाँ अर्जेंटीना। याद आया कुछ? तो ये था गैलापागोस। और ये कौन सा ओशन है? ये पैसिफिक है, प्रशांत महासागर। ठीक है, चलो। गौरव करवाएंगे नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व भी, लेकिन वो एनवायरनमेंट में होंगे, वो ज्योग्राफी का पार्ट नहीं है हमारे। ठीक है, मतलब पार्ट हैं, पिछली बार मैंने करवाया था, लेकिन पिछली बार मैंने एनवायरनमेंट अलग से नहीं करवाया था ना, इसलिए मैंने उसी में करवा दिया था। तो हम एनवायरनमेंट इकोलॉजी में देखेंगे सब कुछ। स्टार्ट करते हैं नॉर्थ अमेरिका। ऑलराइट, आज तुम्हें जो है क्या कहता था अमेरिका घुमा के लाते हैं। क्या कहता था अमेरिका? तो जब हम बोलते हैं अमेरिका, तो अमेरिका में पहली बात तो दो अमेरिका आते हैं, जिसमें से एक आता है नॉर्थ अमेरिका और फिर आता है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका कल हमने देखा, जिसमें चिली, अर्जेंटीना, ये सब, बोलिविया, यूरुग्वे, पैराग्वे, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, ये सब देखे थे हम लोगों ने, है ना। अच्छा बताओ, पंपास ग्रासलैंड कहाँ पर देखने मिलते हैं? बताओ बताओ जल्दी बताओ। तो ये सब हमने देखे थे, याद है। इक्वाडोर, हमने इक्वाडोर में दो यहाँ पर देखे थे, एक ये और एक ये। क्या क्या वोल्केनो? जरा बताओ इसका नाम क्या है? कोटोपैक्सी। और अगर ये कोटोपैक्सी है तो नीचे वाला? नहीं सर, सर बस यही वाला नहीं आता, और पूछ लीजिए, और सब आता है हमको। क्यों? कोटोपैक्सी के नीचे चिम्बराजो। चिम्बराजो, ठीक है। और चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे, चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे क्या देखने मिलेगा? तो यहाँ पर देखने मिलेगा हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो, ओजस डेल सलादो अल्बर्टो डेल रियो। ठीक है, तो अभी आते हैं नॉर्थ अमेरिका पे। और नॉर्थ अमेरिका की कहाँ पर कंट्रीज देखते हो? तो जब हम बोलते हैं अमेरिका, तो दो कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ मतलब नॉर्थ अमेरिका अलग है, साउथ अमेरिका अलग है। और फिर जब नॉर्थ अमेरिका में भी आते हैं तो हम यूनाइटेड स्टेट्स को अमेरिका बस समझ लेते हैं। ठीक है, क्या कहता था अमेरिका? तो क्या कहता था अमेरिका में, मतलब इसकी बात हो रही है, इस वाले अमेरिका की बात हो रही है, इसकी, जो कि एक देश है सिर्फ नॉर्थ अमेरिका में। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोलते हैं इसको, यूएसए। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। लेट्स मेक यूएसए ग्रेट अगेन। क्यों? ऊपर है कनाडा और उसके नीचे है मेक्सिको। ये है यूएसए, यूएसए के ऊपर है कनाडा और इसके नीचे है मेक्सिको। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ओके, यहाँ पे है अलास्का। अलास्का किसकी टेरिटरी है? अलास्का यूएसए की टेरिटरी है, ध्यान रखना। यूएसए का भी फैला हुआ व्यापार है।
पहले अगर मैं बात करूं तो अलास्का वॉज नॉट द पार्ट ऑफ यूएसए, ठीक, अलास्का वॉज नॉट द पार्ट ऑफ यूएसए, पहले ये रशिया का पार्ट हुआ करता था। देन 1867 में 1867 में महज महज $7.2 मिलियन में बेच दिया रशिया ने, किसको, यूएसए को, और तब से इसका पार्ट है, जो आज भी रिग्रेट करता है रशिया। तो खैर, ये कनाडा है, ये यूएसए, ये मेक्सिको, ये 3 बड़े कंट्रीज़ हैं, 3 इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं। ये जो आप देख रहे हैं सेंटर, ये भी उसी का पार्ट है, उसी में आते हैं नॉर्थ अमेरिका में, बट इनको हम सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ भी बोलते हैं, जिनको हम थोड़ा सा जूम करके देखेंगे। लेकिन जूम करें उससे पहले जूम करके यहाँ पर बताइए कि ये क्या है, ये जो है क्या है, ये इस रीजन को क्या बोलते हैं। नहीं नहीं सर ये नहीं पता है बेटा, इतना तो मत करना है। ये क्या है, ये क्या है, और ये क्या है। तो ये क्या है, ये है अलास्का, जो 1867 में बेचा गया था भाई रशिया टू यूएसए। ये है कनाडा, ओके, एंड ये है यूएसए, ओके, एंड ये है मेक्सिको, ओके। और ये जो देख पा रहे हैं, ये करके दिखाओ, तो ये है 49th पैरेलल स्टेट, 49वीं समानांतर रेखा, जो कि अलग करती है कनाडा और यूएसए को। इट इज़ द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर, ठीक है, ये लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर है पूरे वर्ल्ड में, किसके बीच में, कनाडा और यूएसए के बीच में, ओके। चलो अब ये थोड़ा सा सेंट्रल अमेरिका में आ गए, मेक्सिको से नीचे, ठीक है। तो मेक्सिको से नीचे जब आएंगे तो सेंट्रल अमेरिका में ये कुछ हमें देश देखने मिलेंगे, ग्वाटेमाला, बेलीज़, ठीक है, होंडुरास, यहाँ पर सैल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा, एंड देन यहाँ पर आ जाएगा साउथ अमेरिका का देश कोलंबिया। यहाँ पर एक जगह पड़ती है, कोई बताएगा उसका नाम, आजकल काफ़ी न्यूज़ में रहता है, तुमने सुना होगा, लोग जंगलों के बीच से होके जाते हैं अमेरिका तक, जो लोग को पहुँचना होता है वो इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ के जो जंगल है, यहाँ पर कोई डायरेक्ट रोड नहीं है, कोई डायरेक्ट रोड नहीं है, और यहाँ पर जंगलों का एक एरिया है जहाँ पर बहुत सारे डाकू वाकू भी रहते हैं, मतलब बहुत सारे लोग यहाँ से यहाँ पहुँच ही नहीं पाते हैं। जैसे कि काफ़ी सारे लोग इंडिया से जाते हैं यहाँ पे, सो दैट कि उनको यूएस में एंट्री मिल सके, तो पहले यहाँ जाएंगे, पूरा इस तरीके से विजिट होगा, मतलब यहाँ पे तो रोड है लेकिन यहाँ पे कोई रोड नहीं है। दिस इज़ कॉल्ड एज डैरियन गैप, डंकी रूट, यस, डैरियन गैप, ओके, वो यहीं पर पड़ता है, डंकी रूट। मूवी भी आई थिंक अभी आई थी ना वो, डंकी, तो यस डंकी रूट बोलते हैं इसको, डैरियन गैप है, यहीं पे है वो। तो ये देश थोड़े से ध्यान में रखना है। और तुमने जो है वेस्ट इंडीज़ का नाम तो सुना ही होगा, वही क्रिस गेल, ड्वेन ब्रावो, डीजे ब्रावो, ठीक है, वो कहाँ पे है, जमाइका, बनू जमाई तेरी, खैर। तो यहाँ पे आते हैं अभी, ये है आपका वेस्ट इंडीज़। ये जो सेंट्रल अमेरिका भी देख रहे थे, ये वाला पार्ट था, ये जो अभी देख रहे हैं ना, ये सब ये यहाँ पे है। और ये जो खैर, तो ये यहाँ पर थोड़ा सा अगर इसके ईस्ट साइड में आएंगे तो यहाँ पर देखने को मिलेंगे ग्रेटर एंटिलीज़। यही ग्रेटर एंटिलीज़, लेसर एंटिलीज़, यही सब वेस्ट इंडीज़ का पार्ट है, यही सब वेस्ट इंडीज़ का पार्ट है। कैरिबियन, यस, गेल रसल, बिल्कुल सही बात, आंद्रे रसल। चलो, तो यहाँ पे आपको क्यूबा दिख रहा है, ओके, क्यूबा, इट इज़ अ पार्ट ऑफ वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज़ ओनली। जमाइका है, ठीक है, डोमिनियन रिपब्लिक है, पुर्तो रिको है, ये सारे आपके वेस्ट इंडीज़ के ही पार्ट हैं। जमाइका सॉन्ग में सुना है, हाँ हाँ ज़रूर सुना होगा, बिल्कुल। पार्ट 1 कहाँ है इसका, पार्ट 1 जो है एक परमार अकेडमी ऐप करके उसमें डला हुआ है। तो एक क्यूबा हो गया, जमाइका हो गया, हैती हो गया, डोमिनियन रिपब्लिक हो गया, ये सब ग्रेटर एंटिलीज़ और लेसर एंटिलीज़ जितने भी हैं, छोटे 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 आइलैंड। तो किसी में गेल रहता होगा, किसी में रसल रहता होगा, किसी में ब्रावो रहता होगा, किसी में अपना आराम से शांति के साथ अपना सुनील नारायण रहता होगा, आराम से शांति से जीवन कट रहा है। फिर ठीक है, पहले मुझे लगता था सुनील नारायण जो है इंडिया का ही है, गया होगा, ठीक है, वहाँ पे इसकी फैमिली शिफ्ट हुई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सुनील नारायण जो है उसके मतलब फादर जो थे वो काफ़ी सुनील गावस्कर से प्रभावित थे, तो ऐसा नाम पड़ गया उसका, और थोड़ा लगता भी इंडियन टाइप है वो। तो खैर, सुनील नारायण वगैरह सब, ये सब यहीं से हैं, वेस्ट इंडीज़ से। और ये सब देश थोड़ा सा ध्यान रखना, ये बहामास है
और ऊपर ही थोड़ा सा ऊपर चले जाओगे यहीं पे तो आपको देखने मिलेगा बर्म्यूडा ट्रायंगल, जिसको देख के आप में से कुछ लोगों के हार्मोन्स एकदम अभी एकदम उछल मारेंगे कि सर इसके बारे में थोड़ा बताइए, क्यों यहाँ पर शिप डूब जाते हैं। तो ऐसा कोई यहाँ पर मिस्ट्री नहीं है, ध्यान रखिए। देयर इज़ नो मिस्ट्री इन द बर्म्यूडा ट्रायंगल, जो कि ऊपर ही देखने मिलेगा अटलांटिक ओशन में, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन में। देयर इज़ नो मिस्ट्री इन दैट, मिस्ट्री बनाई गई हो फालतू की, यहाँ से जाते हैं तो गिर जाते हैं, ऐसा हो जाता है, वो हो जाता है, ठीक है। क्योंकि मिस्ट्री में मज़ा आता है ना। जैसे कि तुमको जब कहानियाँ सुनाई जाती होंगी, हो सकता है दादी नानी, है ना, हमारी तो क्या है, बड़ी मम्मी कहानियाँ सुनाती थी हमारी। तो वो सब कहानी है, रियलिटी नहीं है, और इससे आपका ज्योग्राफी का एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना, बर्म्यूडा ट्रायंगल इज़ इन दी अटलांटिक ओशन, बिकॉज हम किसकी बात कर रहे हैं, हम अटलांटिक ओशन की तो बात कर रहे हैं, द बिजिएस्ट ओशन, याद है आपको। क्योंकि यहाँ पर आपका ये है ना, यूएस कनाडा जैसी डेवलप्ड कंट्रीज़, और इस साइड आपका क्या है, इस साइड आपका यूरोप है। तो ये देख रहे हैं आपको बहामास, क्यूबा, हैती, तो ये है वाला वो जमाइका वाला पार्ट, ये वेस्ट इंडीज़ वाला, ठीक है। यहीं पर आपको देखने मिलता है बर्म्यूडा ट्रायंगल। चलो, तो खैर आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब थोड़ा सा फिजिकल मैप पे निहार लेते हैं थोड़ा सा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं अलास्का, मतलब ये अलास्का वगैरह तो मैं देखा था, तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा एक माउंटेन सीरीज स्टार्ट होती है, दैट इज़ कॉल्ड एज रॉकी माउंटेन्स। रॉकी माउंटेन्स है यहाँ पर वेस्टर्न साइड में, और यहाँ पर आप देखोगे तो अपलेशंस देखने मिलेंगे। यहाँ पर रॉकी और यहाँ पर अपलेशन। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू, रॉकी एंड अपलेशंस? रॉकी जो हैं वो यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, टॉकिंग अबाउट द अपलेशंस, दीज आर ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। रॉकीज आर यंग फोल्ड, अपलेशंस आर ओल्ड फोल्ड, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको चीज़। जैसे कि इंडिया में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हैं आपके हिमालयास जो यंग फोल्ड हैं, यहीं पे अरावलीज जो है ओल्ड फोल्ड, जिनको कि हम रेजिडुअल माउंटेन्स भी बोलते हैं। तो सेम गोज हेयर ऑल्सो, रॉकीज आर द यंग फोल्ड एंड अपलेशंस आर द ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। ऑलराइट, क्लियर है यहाँ तक, बताइए क्लियर है। अब अगर क्लियर है तो यहाँ यहीं पे कहीं हाईएस्ट पीक भी होगी, जैसे कि हमने कल देखा था टॉकिंग अबाउट दिस साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। तो हमने देखा कि इस तरीके से वेस्टर्न पार्ट में एंडीज माउंटेन रेंज आ रही, विच इज़ दी लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन दी वर्ल्ड, ठीक है। और यहीं पर आपको कहाँ पर, अर्जेंटीना में देखने को मिलता है माउंट अकॉनकागुआ। उसकी हाइट जरा बताओ कितनी है अप्रॉक्सीमेशन में, तो तुम खैर पता ही होना चाहिए कि हाँ अरे 6,900 कुछ थी, 7,000 टच नहीं कर रही थी, इतना तो एटलीस्ट याद आना चाहिए ना, एग्जैक्ट नंबर याद है। एंड इट वॉज, ये ऊंची थी या फिर छोटी थी, टॉकिंग अबाउट फ्रॉम द हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका की जो हाईएस्ट पीक है, अफ्रीका की जो हाईएस्ट पीक है वो क्या थी, अफ्रीका बनाऊंगा नहीं तो तुम लोग हंसोगे फिर। तो अफ्रीका की हाईएस्ट पीक क्या है, तो माउंट किलिमंजारो है, जो आपको देखने को मिलेगी कहाँ पर, तंजानिया में। वो एक वॉल्केनिक माउंटेन पीक है, ठीक है, वो चीज़ ध्यान रखना। तो वो छोटी है इससे अकॉनकागुआ से, उसकी कितनी हाइट है जरा बताना, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई। तो हाँ, तो यहीं पर आपको देखने को मिलेगी, अगर आप यहाँ पर निहार पा रहे हो, माउंट देनाली, किलिमंजारो 57869, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मतलब आप में से काफ़ी लोग पढ़ के आए हैं, दैट इज़ अ गुड थिंग। चलो सर हमने तो पढ़ा था बेटा, वही है, वो वही है। माउंट मैककिनले और माउंट देनाली एक ही हैं, जैसे कि गंगाधरी शक्तिमान है वैसे ही माउंट मैककिनले और देनाली दोनों एक ही हैं। चलो तो आगे बढ़ा जाए, यहाँ पे एक कंपैरिजन कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हो सकता है पूछ ले आपसे। जैसे कि माउंट एवरेस्ट अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है एशिया की हाईएस्ट पीक है 8848 मीटर, ठीक। देन हमने पढ़ा था किसके बारे में, अफ्रीका के बारे में पढ़ा था, लेकिन हम ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो हमने अभी माउंट एकोनकागुआ पढ़ा, एकोनकागुआ, एकोनकागुआ जो साउथ अमेरिका की हाईएस्ट पीक है 6960 मीटर, ठीक है। और अफ्रीका की हमने पढ़ा माउंट किलीमंजारो जो है वो 6,000 टच नहीं कर रही थी, कुछ तो ऐसे 5,800 के आसपास था, 5 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 5,900 मीटर कुछ था वो, ठीक है। एंड अगर बात करेंगे माउंट मैककिनले या देनाली की, ठीक है, मैककिनले बोल लूँ या देनाली, ये ठीक है, या देनाली, कितनी है इसकी
6190 मीटर। तो अगर ऑर्डर में लगाने को बोल देगा तो पहले एवरेस्ट आएगा, देन अकोंकागुआ आएगा, देन ये आएगा, द किलिमंजारो वुड बी द शॉर्टेस्ट। इन चारों में से अगर मैं बात करूँ, ठीक है, इन चारों में अगर मैं बात करूँ तो सबसे हाईएस्ट होगा कौन? एवरेस्ट। और सबसे छोटा कौन होगा? किलिमंजारो। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ा जाए। तो 8848 मीटर, 6960 मीटर, एंड इसका लगभग 5900 मीटर के आसपास है, ठीक है, 5900 मीटर, और इसका 6190 मीटर। आगे बढ़ें तो आपका जो माउंट देनाली या फिर माउंट मैकिनले वो आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर? अलास्का जो पार्ट है यूएसए का, वहाँ पे। यहीं पर आपको कोलोराडो प्लेट्यू देखने को मिलेगा। कोलोराडो प्लेट्यू अगर आपसे पूछ लेगा तो कहाँ पर है? यहीं पर है। ग्रेट सॉल्ट लेक, थोड़ा सा अगर मैं जूम करूँ यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ग्रेट सॉल्ट लेक, थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये क्या है ना, प्लेसेस पूछ लेता है और आपसे पूछ लेता है कि भाई किस कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है एंड किस पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। तो वेस्टर्न पार्ट में आपको देखने को मिलेगा कोलोराडो प्लेट्यू हो, चाहे आपका ग्रेट सॉल्ट लेक भी क्यों ना हो, ठीक। यहाँ पर आपको हाँ मैक्सिकन प्लेट्यू देखने को मिलेगा। ये मेक्सिको है, ये जो आपको ये रेखा दिख रही है, लाइन दिख रही है, इसके नीचे पूरा आपको ये मेक्सिको है, तो ये मैक्सिकन प्लेट्यू है। अब अगर आप यहाँ पर आ जाएंगे, कहाँ पे? दैट इज़ ईस्टर्न साइड में, तो अपलेशियंस हो जाएंगे। पहली बात तो ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, यहाँ पर आपको ज़्यादा पीक्स याद नहीं रखनी है, बस माउंट मिशेल ध्यान रखो, ऐसे हाईएस्ट पीक ही बस आपको यहाँ के पकड़ के रखनी है। बस मिशेल जो है ये ध्यान रखना अपलेशियंस की पीक है, अपलेशियंस की वन ऑफ दी हाईएस्ट पीक है ये, माउंट मिशेल की अगर बात करें। अब ये जो आप फोकस कर पा रहे हैं ईस्टर्न साइड में, इनको बोलते हैं ग्रेट लेक्स। ये ऊपर है लेक विनीपेग इन दी कनाडा, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ दी ग्रेट लेक्स। रेनडियर लेक जो कनाडा में है या फिर विनीपेग, जनरली वो विनीपेग के साथ कंफ्यूज करता है। विनीपेग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द ग्रेट लेक्स। ग्रेट लेक्स में ये आते हैं एक सेकेंड में देख लेता हूँ, यहाँ पे होगा, आई थिंक लगाया होगा। एक सेकेंड रुको। ये जो आपको दिख रहा है ये कनाडा है और ये यूएसए है, ये पार्ट है ग्रेट लेक्स के। ये ग्रेट लेक्स हैं आपके, जिसमें कि आपके ये 5 लेक्स आते हैं, ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन, एरी और सुपीरियर। होम्स करके याद करते हैं। सुपीरियर जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, ध्यान रखना। वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सा? सुपीरियर। जो कहाँ देखने मिलेगा आपको? ये आपको नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलेगा, ठीक है, क्लियर। और अगर सेकंड लॉन्गेस्ट, अगर सेकंड लार्जेस्ट पूछ लेगा तो क्यों? सेकंड लार्जेस्ट पूछ लेगा, ये ध्यान रखना, बाई सरफेस एरिया है, बाई सरफेस एरिया। लेकिन अगर बाई वॉल्यूम पूछ लेगा तो उत्तर अलग हो जाएगा। अगर बाई वॉल्यूम पूछ लेगा तो बैकाल है, लेक बैकाल, जो रशिया में देखने को मिलेगा, एंड इट इज़ ऑल्सो द डीपेस्ट लेक, इट इज़ ऑल्सो द डीपेस्ट लेक। बाई वॉल्यूम बैकाल है, बाई सरफेस एरिया ऐसे सरफेस एरिया और ऐसे सुपीरियर, ध्यान रखना है, ठीक है। ये कौन सी बे है? दिस इज दी हडसन बे, जो आपको यहाँ पर देखने मिल रही है, हडसन बे है। बाकी विनीपेग मैंने आपको बताया ग्रेट लेक्स का पार्ट नहीं है ये ना, और वो सॉल्ट लेक तो खैर वेस्टर्न पार्ट में है, वो तो काफ़ी दूर ही है। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर, ओके। तो डेजर्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका पे आ जाते हैं। डेजर्ट्स आपको वेस्टर्न साइड में देखने को मिलेंगे, ग्रेट बेसिन, मोजावे, सोनोरन और चिहुआन, ठीक है, चिहुआन, ठीक है। यहाँ पर कौन सा करंट है? यहाँ पर कौन सा कोल्ड ओशन करंट देखने मिलेगा? यहाँ पर कौन सा वार्म करंट देखने मिलेगा? जल्दी बताओ। तो ये है आपका कोल्ड वाला, कोल्ड। बीपी कंपनी जो है वर्ल्ड कप खेलने गई थी और वो हार गई कैलिफोर्निया में। वॉइस तो आ रही है ना प्रॉपर? क्यों? ठीक है, तो कैलिफोर्निया में ये कैलिफोर्निया करंट है एंड दिस वार्म करंट इज़ योर अलास्का। तो हमने देखा था कि कोल्ड ओशन करंट का काफ़ी ज़्यादा लेना देना होता है डेजर्ट से। एक तो ईस्टर्लीज जो चल रही होंगी वो यहाँ आते आते ऑफशोर हो जाएंगी, जो मैंने आपको कल बताया था। साउथ अमेरिका में अगर आपको याद हो, यहाँ पर एटिकामा डेजर्ट है, लेकिन पेंटागोनिया डेजर्ट यहाँ पर है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पर ईस्टर्लीज नहीं वेस्टर्लीज चलती हैं, तो यहाँ तक आते आते ऑफशोर हो जाती है। तो पेंटागोनिया डेजर्ट यहाँ है इन दी अर्जेंटीना अगर हम बात करें साउथ अमेरिका में, और ये एटिकामा डेजर्ट यहाँ पर है चिली में। ओके, तो उसी तरीके से कैलिफोर्निया जहाँ पर आपका ग्रेट बेसिन, मोजावे और सोनोरन और चिहुआन, ये सब आपके पड़ेंगे कहाँ पर? वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका में। रॉकीज माउंटेन अभी हमने देखा, दे आर द लार्जेस्ट एंड मेजर माउंटेन रेंज इन दी नॉर्थ अमेरिका। यंग फोल्ड माउंटेन्स है। अपलेशंस आपको ईस्टर्न साइड में देखने को मिलेंगे। अपलेशंस आर इन दी ईस्टर्न साइड। ओके, ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ वाशिंगटन, नेवाडा, कैलिफोर्निया, ये सब ज़्यादातर आपकी वेस्टर्न साइड में सिटीज़ लोकेटेड हैं।
जो इनकी काफ़ी डेवलप्ड सिटीज़ हैं अगर बात करें तो, ठीक है, यूएसए की। क्लियर? ये याद करो, न्यू फाउंडलैंड कौन सी जगह थी? ये वो जगह थी जहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट ओशन करंट आके मिल रहे थे। वो कौन से ओशन करंट थे? याद करो, कौन से दो ओशन करंट थे? तो यहाँ से आ रहा था आपका लैब्राडोर और नीचे से जा रहा था गल्फ स्ट्रीम। जो गल्फ स्ट्रीम जो कि गर्म था, और जो आपका ऊपर से आ रहा था लैब्राडोर, ठीक है, वो ठंडा था। दोनों यहाँ पर मिल रहे थे, और जहाँ पर कोल्ड और वार्म ओशन करंट मिलते हैं वहाँ पर बेस्ट फिशिंग जोन्स क्रिएट होते हैं, और हार्बरिंग के लिए शिप्स को रुकने के लिए बहुत ही बेकार साइट होती है। ये है बैफिन आइलैंड, जो कि कनाडा का पार्ट है। ये कनाडा के तहत आते हैं, मतलब कनाडा का हिस्सा है बैफिन आइलैंड। और ये जो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड और बैफिन आइलैंड्स के बीच में है ये डेविस स्ट्रेट। पूछ सकता है क्वेश्चन, डेविस स्ट्रेट इसके बीच में। तो डेविस स्ट्रेट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, ग्रीनलैंड और बैफिन आइलैंड। ग्रीनलैंड इज अ पार्ट ऑफ डेनमार्क। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट आइलैंड कंट्रीज अगर हम बात करेंगे तो। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट है यहाँ पे लोकेटेड, बेरिंग स्टेट क्या होती है? कल हमने देखा था, दो लैंड मासेस को अलग करने का काम और दो वाटर बॉडीज़ को जोड़ने का काम। जैसे डेविस स्टेट अलग तो कर रहा है ग्रीनलैंड और कनाडा को, जोड़ रहा है बैफिन रे को लैब्राडोर सी से, जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बेरिंग स्टेट जो दिख रहा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऊपर आर्कटिक ओशन है और नीचे सबसे बड़ा पैसिफिक ओशन है। रिकॉल करो, जब मैंने आपको ओशन पढ़ाया था तो पैसा याद करवाया था। पैसा मतलब पी से पैसिफिक, ई से अटलांटिक, आई से इंडियन, एस से सदर्न यानी वो अंटार्कटिक वाला, और ए से आर्कटिक। यानी कि जो सबसे बड़ा है पैसिफिक और जो सबसे छोटा है आर्कटिक, उन दोनों के जोड़ने का काम करता है बेरिंग स्टेट। और अलग किसको कर रहा है? दो कॉन्टिनेंट्स को अलग कर रहा है। देख रहे हैं, एशिया इस साइड और यहाँ पर है आपका अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। या फिर हम बोल सकते हैं ये एशिया का कौन सा पार्ट है? रशिया है। ये रशिया को यूएसए से अलग कर रहा है, जो दो बड़े पावर हाउसेस जिनको हम बोलते हैं। या फिर दो बड़े कॉन्टिनेंट को अलग कर रहा है, या फिर दो बड़े ओशंस को जोड़ रहा है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है बेरिंग स्टेट, कि आर्कटिक को पैसिफिक से जोड़ रहा है और एशिया को नॉर्थ अमेरिका से अलग कर रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे आराम से, बढ़िया। ओके, बाकी तो कैपिटल वगैरह तो यार आपको पता ही होगी कि कैपिटल क्या है। तो कैपिटल यहाँ की क्या है? कनाडा की ओटावा। क्यों सर? इसमें नहीं, एपेलेशियंस यहाँ पर इधर ही आएंगे, इस साइड में। ठीक है, ये दिख रहा है आपको? ठीक है, तो ओटावा यहाँ की आप कैपिटल हो जाएगी। और यूनाइटेड स्टेट्स की तो जानते हैं आप, वाशिंगटन डीसी। डेट्रॉइट जो सिटी आपको देखने मिलेगी, दिख रहा है आपको? कहीं दिख रहा है डेट्रॉइट? मैं जूम कर रहा हूँ। डेट्रॉइट देखो, ढूंढो कहाँ है डेट्रॉइट। ये दिख रहा है लेक, कौन सा है? मिशिगन। डेट्रॉइट ना, ये शिकागो है। डेट्रॉइट पड़ेगा लेक एरी में। दिस इज़ लेक सुपीरियर, दिस इज़ लेक मिशिगन, जिसमें शिकागो है। और जो डेट्रॉइट है ये आप देखो एरी, या फिर एरी और ह्यूरॉन के बीच में तो नहीं बोलेंगे, एरी में ही हम बोलेंगे। डेट्रॉइट एरी में लोकेटेड है, डेट्रॉइट एरी में लोकेटेड, ध्यान रखना। ओंटारियो है, ये ओंटारियो है, एरी है, आपका ह्यूरॉन है, मिशिगन है और सुपीरियर है। तो ये होम्स हैं जिसमें डेट्रॉइट है, एरी, डेट्रॉइट एरी में है। डेट्रॉइट काफ़ी फेमस है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए। और शिकागो बुल्स यहाँ पर आपका लेक मिशिगन, ठीक है, जिससे कि अपना वो जॉर्डन भैया खेलते थे, माइकल जॉर्डन। चलो तो आगे बढ़ें। और ये कुछ सिटीज़ हैं इंपॉर्टेंट वगैरह, आप देखना चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, जैसे वैंकूवर कनाडा का काफ़ी फेमस सिटी है वैंकूवर, कोस्टल सिटी है, वेस्टर्न कोस्ट में लोकेटेड है, थोड़ा सा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी जो इंपॉर्टेंट इनके सिटीज़ हैं, जैसे कि अगर मैं यूएसए की बात करूँ तो वो सब आपको यहीं पे देखने को मिलेंगी। कहाँ पे देखने को मिलेंगी? यहीं पे देखने को मिलेंगी। अगर आप देखना चाहें तो सैन फ्रांसिस्को, ठीक है, सैन जोस, लॉस एंजलिस, लास वेगास, ठीक है, ये सब आपकी यहाँ पर वेस्टर्न साइड में लोकेटेड है। ऑलराइट, अभी बढ़ते हैं आगे। ठीक है, पनामा कैनाल जो भी हमने देखा था, 49 पैरेलल स्टेट, तो हमने देख लिया कि इट इज़ दी लॉन्गेस्ट बाउंड्री इन द वर्ल्ड, जो यूएसए और कनाडा को अलग करता है। बेरिंग स्टेट के बारे में भी हमने देखा। पनामा जो कैनाल है, इट लिंक्स नॉर्थ अमेरिका टू साउथ अमेरिका एंड सेपरेट्स द अटलांटिक ओशन फ्रॉम द पैसिफिक ओशन। दिस इज हेयर दी पनामा कैनाल। ये अटलांटिक ओशन, ये है पैसिफिक ओशन। तो अटलांटिक को पैसिफिक से जोड़ने का काम, और अगर हम देखें तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ने का काम, अलग करने का काम, या फिर अलग करने का काम। यहाँ पर देखिए आप, ये दिख रहा है कंट्री पनामा, इसके पूरे नीचे पूरा क्या है? साउथ अमेरिका, इसके ऊपर क्या है? पूरा नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में एक ये कनेक्टिंग लिंक है पनामा। देखो यही तो कनेक्ट कर रहा है दोनों को, यही कनेक्ट कर रहा है ना दोनों को, जहाँ पर अभी हम डिस्कस कर रहे थे वो। ठीक है, डंकी रूट यहाँ पे, तो
तो ये पनामा ही तो है, पनामा डंकी रूट। तो ये कनेक्ट करता है साउथ अमेरिका को नॉर्थ अमेरिका से। या फिर अगर हम देखें तो अटलांटिक ओशन इधर है और इधर पैसिफिक ओशन है, उन दोनों को अलग करने का काम भी करता है कौन? पनामा कैनाल। रॉकी माउंटेन सब देख चुके हैं, ओके। अब आते हैं यूरोप में। तो गाइस अपना अपना शेंगन वीज़ा उठाएंगे और यूरोप चलेंगे। तैयार हैं यूरोप चलने के लिए? बताइए जल्दी। मोनाको यूरोप में भाई, मोनाको यूरोप में बताया था, ओटावा। मोनाको भी ले चलेंगे भी, सदर्न पार्ट ऑफ मैं वो ये जो मेडिटेरेनियन सी नहीं पढ़ते हैं हम लोग, मेडिटेरेनियन सी वहीं पे है क्या? ओटावा, ओटावा है भाई। चलो रेडी से, चलो चलते हैं। कहाँ चलना है सबसे पहले? फ्रांस चले हैं, कहाँ घुमा दे तुमको? चलो तुम्हें एक मज़े की बात बताते हैं, तुमको ले चलते हैं सबसे पहले कहाँ है। रुको 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 रुको, अरे लगाओ। देखो तुमको ले चलते हैं एक ऐसे देश, ये 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 वन ऑफ दी स्मॉलेस्ट, नॉट दी स्मॉलेस्ट बट वन ऑफ दी स्मॉलेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, लिechtenstein। इसके बारे में हमें फैक्ट ये याद करना है जो मैंने आपको कल बताया था जब उज्बेकिस्तान के बारे में पढ़ रहे थे, कि दुनिया में, पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही डबली लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ हैं। डबली लैंडलॉक्ड वो होती हैं कि जिनसे वो लैंडलॉक्ड हैं वो अपने आप में लैंडलॉक्ड हैं। जैसे ये है स्विट्ज़रलैंड से घिरा हुआ है, स्विट्ज़रलैंड खुद लैंडलॉक्ड है। ऑस्ट्रिया से घिरा हुआ है, यही 2 देश इसको पकड़ के एकदम बीच में दबा के रखे हुए हैं, तो ये खुद आपस में लैंडलॉक्ड हैं। ये खुद अपने आप में लैंडलॉक्ड है, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया नहीं भाई, ऑस्ट्रिया ये, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया अलग है, वो मैक्सवेल और वार्नर लोगों का देश है, वो अलग, हम लास्ट अभी पढ़ेंगे उसके बाद। ये है ऑस्ट्रेलिया अपना, जहाँ पे ओपेक का हेडक्वार्टर है वियना में ना, ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ का। तो लिechtenstein तो पहले तो ये ध्यान रखना है एग्जाम पर्सपेक्टिव से कि डबली लैंडलॉक्ड है आफ्टर, मतलब उज्बेकिस्तान और ये 2 ही देश हैं। अब इसकी खास बात पता है क्या है? इसमें पूरी जनसंख्या 1 लाख भी नहीं है, समझ लो तुम। अब यहाँ पर 1 लाख भी जनसंख्या नहीं है, ये पूरा देश आपको रेंट पे मिल सकता है। जी हाँ, अगर आप ठीक ठाक हैं, अमानी टाइप, ठीक है, और अगर आप मतलब रेंट पे लेना चाहते हैं पार्टी करने के लिए, पूरा देश ले सकते हैं आप पार्टी करने के लिए। ये है यहाँ का। चलो इससे ऊपर एक और ये दिख रहा है लक्स, ये लक्स का जो साबुन है वो यहीं बनता है। ये है लग्जमबर्ग। यहाँ की पर कैपिटा इनकम पता है लोगों की कितनी है? गैस करो बेटा कितनी होगी। इंडिया की कितनी? अच्छा गैस करो इंडिया की कितनी है पर कैपिटा इनकम, मतलब कि एक इंसान, नॉर्मल एवरेज इंसान भारत में कितना अर्न करता है साल में? इंडिया वालों को भेज दो, लेंगे नहीं वो इंडिया वालों को ऐसे। वीज़ा दिलवा दो, चल पड़ेंगे सर। बेटा वीज़ा के अलावा पैसे भी तो ज़रूरत होती है, वो है तुम्हारे पास? नहीं तुम बताओ। मैं मतलब वैसे नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन भाई ये सब यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। मैं भी काफ़ी हिम्मत जुटाता हूँ कि भाई मैं ही जाऊँगा, फिर मुझे याद आता है भाई मैं तो अभी कानपुर ही नहीं गया, पूरा कानपुर ही नहीं हुआ। मैं तो मतलब देश तो छोड़ दो, देश तो बहुत दूर की बात है, स्टेट भी छोड़ दो, पहले मैं अपनी सिटी घूम लूँ। तो जो है रियलिटी हिट्स मी हार्ड है, तो इसीलिए मैं फिर ना सपने नहीं पालता हूँ ज़्यादा। सब कुछ पालो लेकिन सपने मत पालो। बेटा अर्नब सही बताना, गूगल पे सर्च करके आया हो ना? ये गूगल सर्च वाले आंसर ना ध्यान से सुन लो, पाप लगता है इन सबसे। हाँ पैसा आप लगा देना। अच्छा बेटा हम तो खुद तो जाना पा रहे हैं। तो खैर तो ये मतलब यहाँ पर इंडिया की है लगभग 2.5 लाख, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसा ही कुछ है 2.5 लाख। यहाँ की पता है कितना है? 1,13,00,000 रुपये लग्जमबर्ग की। तो मतलब हाईएस्ट है पूरे वर्ल्ड में, हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है लग्जमबर्ग, ठीक है। चलो तो लिechtenstein लग्जमबर्ग घूम के अब ज़रा यहाँ पर आ जाते हैं जो मेन कंट्रीज़ हैं हमारी, और ज़रा उन पर ज़िक्र गौर फरमाते हैं। तो यहाँ पर मैं चाहूँगा इसी तरीके से हमारा जो है, खैर कुछ नहीं, तो आइसलैंड यहाँ पर आपको दिख रहा है, आइसलैंड। तो आइसलैंड ये की कैपिटल है रेकजाविक। अभी आइसलैंड जो है ये पूरी तरीके से वॉल्केनिक कंट्री, हाँ वॉल्केनिक आइलैंड, हाँ वॉल्केनिक आइलैंड है ये, समझ रहे हैं आप? लार्जेस्ट वॉल्केनिक आइलैंड है ये, लार्जेस्ट वॉल्केनिक आइलैंड आइसलैंड। मतलब क्या देश है भाई, क्या हो सर बेटा तुमको कितनी बार बताया है, ठीक है। तो आइसलैंड इतना ब्यूटीफुल देश है, मतलब देखा है मैंने रील्स वगैरह में, कई बार को मन होता है ना कि चलो यार घूमे नहीं, तो
हम क्या होता है, जैसे हम खाना खाते हैं हम लोग, ठीक है, जैसे हम मम्मी खाना खाते हैं तो रोज़ जो है किसी ना किसी जगह घूम आते हैं। तो हम लोग मजाक में ऐसे कहते हैं, मम्मी मम्मी आज बताओ आज कहाँ घूमना है तुमको, कहाँ घुमा के लाएं। तो एक दिन मम्मी को आइसलैंड घुमा के ले आए। आधे घंटे हम लोगों ने पूरा आइसलैंड घूम लिया और तब वहाँ से पता चला कितना ब्यूटीफुल कंट्री है, ठीक है। तो वॉल्केनिक आइलैंड कंट्री, इट इज़ द लार्जेस्ट वॉल्केनिक आइलैंड एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ये चीज़ पता हो, क्वेश्चन भी बन चुका है इस पर। फिर यहाँ पर आ जाओ, ये है नॉर्वे, ये है स्वीडन, ये है फिनलैंड, ठीक है। इनको हम पता है क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बता, इनको क्या बोलते होंगे हम, तो इनको क्या बोलते होंगे हम, तो ये है नॉर्वे, ये है स्वीडन और ये है फिनलैंड। इन तीनों को मिला के क्या बोलते होंगे, गेस करो। तो नॉर्वे, क्योंकि इनका कल्चर एक तरीके का है। अब यहाँ पे थोड़ी सी गौर फरमाने वाली बात यह है कि नॉर्वे जिसकी कैपिटल ऑस्लो है, जिसको कि हम लैंड ऑफ मिड नाइट सन भी बोलते हैं, ठीक है, लैंड ऑफ मिड नाइट सन, ठीक है, लैंड ऑफ मिड नाइट सन यानी कि मध्य रात्रि के सूर्य का देश। और क्यों बोलते होंगे तुम्हें यह पता है, ठीक है, यस यस यस, नो, नॉर्डिक तो नहीं, लेकिन नॉर्डिक भी है, लेकिन नॉर्डिक थोड़ा सा बड़ा टर्म है। स्कैंडिनेवियन, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ बोलते हैं इनको, ठीक है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़। नॉर्डिक में रखते हैं इनको, लेकिन नॉर्डिक एक बड़ा टर्म है, नॉर्डिक एक बड़ा टर्म है। नॉर्डिक में ध्यान रखना, ये सब आइसलैंड, ये ग्रीनलैंड वगैरह भी आ जाते हैं, जो नॉर्थ की कंट्रीज़ है ना, मतलब और भी जो नॉर्थ में आप जाओगे, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, ये भी नॉर्डिक में आ जाते हैं। ये भी हैं नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड भी, लेकिन ये भी आ जाते हैं। इन तीनों को करेक्ट अगर स्पेसिफिकली अगर हम बात करेंगे तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज बोलते हैं। स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम, ठीक है, स्टॉकहोम। जब हम एनवायरनमेंट पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कन्वेंशन हुआ था परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट को लेके, पीओपी। फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी, फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी। अच्छा, नॉर्वे में आपको पता होना चाहिए नोबेल प्राइज़ 6 फील्ड में दिया जाता है, उसमें से पीस वाला कैटेगरी का जो अवार्ड है वो जो इस बार किसको मिला है जरा बताओ। तो वो वेनेजुएला की एक लेडी हैं, उनको मिला है और वो नॉर्वे में मिलता है, ओके। तो ये देखो, तो नॉर्वे बॉर्डर शेयर कर रहा है रशिया के साथ, लेकिन स्वीडन ना कर रहा। जबकि स्वीडन देख रहा हो, स्वीडन और रशिया की तरफ ही है, लेकिन स्वीडन ना शेयर कर रहा बॉर्डर। ये एकदम इस तरीके से, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये नॉर्वे जो है रशिया तक पहुंचना चाह रहा है, वैसे डायरेक्टली देख रहा हूँ इस तरीके से। खैर, तो ये 3 कंट्रीज याद रहेंगी। देन ये जो सी देख रहे हैं ना आप, ये बाल्टिक सी है। माना जाता है कि यहाँ पर कुछ लोग बाल्टी लेके यहाँ से पानी भरते हुए पाए गए थे, तो उसका नाम बाल्टिक सी पड़ गया। अब बाल्टिक सी क्योंकि नाम पड़ा, तो इसी वजह से जो कंट्रीज इसको बॉर्डर करती हैं उसको हम बाल्टिक कंट्रीज बोल देते हैं। जैसे कि मेनली ये हैं एस्टोनिया, लातविया, लिथुएनिया। रशिया का ये कालीमंटान रीजन है, रशिया का ये कालीमंटान रीजन है, कालीमंटान, तो रशिया भी बाल्टिक सी में आएगा। तो एस्टोनिया, लातविया, लिथुएनिया, रशिया, स्वीडन, ये सब आपके इसी में आएंगे, ठीक है। देन आ जाएंगे डेनमार्क। डेनमार्क की जो कैपिटल है वो है कोपेनहेगन, ठीक है। डेनमार्क की जो कैपिटल है, तो ये कालीमंटान रीजन इसको बोलते हैं, ठीक है। सॉरी, कालीमंटान तो नहीं, एक सेकेंड, नाम एकदम से दिमाग से जा रहा है। कालीमंटान तो वहाँ पे हमने कल पढ़ा था, यहाँ कहीं लिखा है क्या? लिखा तो नहीं है यार, चलो एकदम से अभी मेरे दिमाग से जा रहा है वो चीज़, ठीक है, याद आता तो मैं बताता हूँ। कालीमंटान है तो कुछ काली करके ही, काली कालीमंटान तो वहाँ पे था यार, जो हम कल एशिया में पढ़े थे, वो कालीमंटान इंडोनेशिया वाला, बोर्नियो आइलैंड में। कालीनिग्राड, 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 कालीमंटान नहीं, कालीनिग्राड इसको बोलते हैं, ठीक है, कालीनिग्राड। चलो, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब आते हैं डेनमार्क। तो डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन। डेनमार्क का ही ये ग्रीनलैंड भी है, समझ रहे हो, समझ रहे हो, ग्रीनलैंड ये डेनमार्क का ही है, और डेनमार्क यहाँ पे भी है, और डेनमार्क की कैपिटल यहीं पर है, कोपेनहेगन है ये, ठीक है। देन यहाँ पे आते हैं, ये नॉर्थ सी है, ठीक है, ये नॉर्थ सी है आपका, नॉर्थ सी। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है यूके, यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन और इंग्लैंड में क्या अंतर है बता, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूके, इंग्लैंड एंड यूके, इंग्लैंड एंड ब्रिटेन, व्हाट इज़ द डिफरेंस, यू गाइज टेल मी फास्ट। तो ये देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है,
ये है स्कॉटलैंड, जहाँ के लोग निक्कर पहनते हैं लाल लाल कलर का, ठीक है, यहाँ तक है, ये बाउंड्री दिख रही है स्कॉटलैंड। हाँ, ये है इंग्लैंड, ठीक है, ये पूरा, और ये है वेल्स। कॉन्स्टिट्यूशनली जो है एक तरीके से गवर्न होते हैं यहाँ पर, जो मोनार्की है वो एक ही शासक के द्वारा यहाँ पर वो सारी चीज़ तीनों टेरिटरीज़ को रूल किया जाता है, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स को, ठीक है। तो इसीलिए तीनों को कलेक्टिवली हम बोल देते हैं गाइस, यू गाइस, इसको बोल देते हैं ब्रिटेन। क्या बोलते हैं? ब्रिटेन। और अगर हम इसमें नदर्न आयरलैंड को भी इंक्लूड कर लें तो उसको बोल देते हैं यूके, यूनाइटेड किंगडम। समझिए आप मेरी बात को ध्यान से, स्कॉटलैंड है, इंग्लैंड है और वेल्स है, ठीक है। स्कॉटलैंड है, इंग्लैंड है, वेल्स है, ये तीनों अलग अलग टेरिटरीज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली सेम तरीके से गवर्न होती हैं। तीनों को मिला के बोल देते हैं ब्रिटेन। और अगर उसमें नॉर्दर्न आइलैंड को भी जोड़ दें तो वो हो जाता है यूके। इट इज़ लाइक कि स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, ठीक है। तो इन तीनों को कलेक्टिवली क्या बोल देते हैं हम? इन तीनों को कलेक्टिवली बोल देते हैं ब्रिटेन। और अगर हम जोड़ दें इसमें नदर्न आयरलैंड को नहीं जोड़ रहे हैं, नदर्न आयरलैंड को जोड़ रहे हैं भैया। ये नदर्न आयरलैंड है, ये पूरा आयरलैंड है, दोनों अलग टेरिटरीज हैं, डोंट बी कंफ्यूज्ड यू गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों मिला के हो जाएंगे यूके, दैट इज यूनाइटेड किंगडम। और ये आयरलैंड अलग है, तुमने देखा होगा, सुना है डोएन ओब्रायन के बारे में, जिसने पीट दिया था इंग्लैंड को, याद है? मुझे तो याद है, तुमको याद है मुझे पता नहीं। आयरलैंड, हरी हरी वाली टीम, धनिया का पत्ता इनका लोगो होता है, देखा तुमने इनकी टीम को? हरी हरी टीम, धनिया का पत्ता ऑन इट। तो समझ रहे हो? तो ये आयरलैंड की जो कैपिटल है वो डबलिन है, याद रहेगा। और स्कॉटलैंड की क्या है? स्कॉटलैंड की ग्लासगो है। इंग्लैंड की क्या है? इंग्लैंड की तुमको पता होगा, लंदन है, जहाँ पे अभी करंटली विराट कोहली और अनुष्का शर्मा शिफ्ट हो गए हैं, है ना। और यहाँ की कार्डिफ है, केविन ओब्रायन था, हाँ केविन ओब्रायन था वो 2012 वर्ल्ड कप में। हाँ, ये तो पता है तुम लोगों को, सब हैं, याद तो रहता तुम लोगों को, बस पढ़ाई वाली चीज़ें याद नहीं रहती ना। 2012 का वर्ल्ड कप, 2011 का वर्ल्ड कप, तो 12 का नहीं था राहुल, हाँ 11 का। केविन ओब्रायन था भाई साहब, रात का समय था, मुझे अभी भी याद है, दिल खुश कर दिया था ब्रायन भैया ने अपने। दे पिटाई एकदम, भूरे भूरे बाल थे, एकदम थोड़े से मोटे टाइप थे, कायदे की एकदम कुटाई करी थी उस दिन। हाँ, पॉल स्टर्लिंग, ये हुई ना बात, पॉल स्टर्लिंग अपना ओपनर, वो भी मोटा मोटा था, है ना, पॉल स्टर्लिंग भी। सर आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है? फेवरेट क्रिकेटर पहले हुआ करते थे कुछ, जैसे कि सहवाग ओपनिंग में, मिडिल ऑर्डर में युवराज सिंह और फिनिशर में MS धोनी। तो ये तीन थे, सहवाग, युवराज और धोनी। उसके बाद तो ऐसा कोई फेवरेट तो ऐसा कुछ नहीं है। तब ज़्यादा देखते भी थे, अब तो बहुत ज़्यादा नहीं देखते हैं, लेकिन ऐसा बहुत ज़्यादा तो नहीं। पहले तो एकदम होता है ना मैनियाक टाइप, तो वैसे टाइप थे। खैर कोई नहीं, तुम लोग इमोशनल कर रहे हो मुझे अब, ठीक है। चलो बताओ जल्दी से, बताओ भैया, ये कौन सा कंट्री है? ये कौन सा कंट्री है बताओ। तो दिस इज नॉर्वे, ऑस्लो राजधानी है, स्वीडन स्टॉकहोम, और ये है फिनलैंड हेलसिंकी, याद रहेगा। ये क्या है? ये है स्कॉटलैंड ग्लासगो, ये है इंग्लैंड लंदन, में टैक्सी चलाएगा। ये है वेल्स, ठीक है, वेल्स। ये है नदर्न आयरलैंड, और ये पूरा क्या है? ये पूरा है आयरलैंड, ठीक है। दिस इज योर आयरलैंड विद द कैपिटल डबलिन। विच इज दिस वॉल्केनिक आइलैंड? टेल मी फास्ट यू गाइस, बताओ दीजिए। तो चीज़ क्लियर हो गई आपको? क्लियर हो गई? शेंगन वीज़ा क्योंकि ले ही रखा है हमने, तो और आगे बढ़े शेंगन वीज़ा को लेके। क्यों? शेंगन वीज़ा तो अपने पास है ही है। थोड़ा नीचे आते हैं, अभी नीचे आ जाते हैं, जर्मनी आ जाते हैं। जर्मनी कैपिटल बर्लिन, और बगल में जाए नेदरलैंड, और नेदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टरडैम। देख रहे हो नाम में कितना, एम्स्टरडैम, ठीक है। और जर्मनी बर्लिन, पोलैंड की वार्सो। यहाँ पर एक ट्रीटी, एक पैक्ट हुआ था, वार्सो पैक्ट, उसको हम पढ़ेंगे बाद में जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ेंगे। तो ये चीज़ समझ में आई, नेदरलैंड्स, जर्मनी और पोलैंड, ये एकदम तीनों लगे हुए हैं। जर्मनी काफ़ी बड़ा है। लग्जमबर्ग हम देख चुके हैं। यहाँ पर आएंगे तो बेल्जियम है,
ठीक है, जिसकी कैपिटल है ब्रुसेल्स, जहाँ पर नेटो का हेडक्वार्टर भी है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे इसको। देन फ्रांस आ जाइए जरा, फ्रांस से लगा हुआ अपना स्पेन, स्पेन से लगा हुआ पोर्चुगल, और यहीं से आया वास्को डी गामा। ठीक है, यहीं गए अपने कौन कौन जो ये कौन है, रोनाल्डो। ठीक है, लिस्बन, लिस्बन पता नहीं क्यों अजीब सा साउंड होता है, कोई नहीं। तो लिस्बन इसकी कैपिटल है पोर्चुगल की, और स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड, ध्यान रखना है, स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड, और फ्रांस की पेरिस। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इटली, और ये मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर, यहीं से वो, अगर आपको याद हो, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ओरिजिनेट हो रहे थे, जिनको जेट स्ट्रीम्स इंडिया में लेके आ रही थी, है ना। कब लेके आ रही थी? विंटर सीजन में। तो विंटर्स में रेनफॉल क्यों हो रही थी? जो यहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ओरिजिनेट हो रहे थे उनकी वजह से हो रही थी। ठीक है, तो क्या मैं नहीं बोल सकता हूँ कि मेडिटेरेनियन सी वाला जो रीजन है यहाँ पर विंटर्स में रेनफॉल होती होगी? तो जहाँ जहाँ पर आपको मेडिटेरेनियन क्लाइमेट देखने को मिलेगा वहाँ वहाँ विंटर्स में रेनफॉल होती है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये सिट्रस फ्रूट इंडस्ट्री के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, ओके, ये सिट्रस फ्रूट इंडस्ट्री के लिए बहुत फेमस है, ध्यान रखना, अवार्ड मिला था। हाँ, यस 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 यस, काली निग्राड, बिल्कुल, वो काफ़ी टाइम हो गया। तो इटली वाला ध्यान रखेंगे, इटली की कैपिटल क्या है? रोम। और यहीं पर आपको देखने को मिलेगी वैटिकन सिटी, विच इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड। इवन पता है, काफ़ी सारी सिटीज़, जैसे कानपुर से अगर हम बात करें, कानपुर से भी बहुत 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 छोटी है ये वैटिकन सिटी। कौन था जिसको मोनाको घूमना था भाई? ये है आपका मोनाको, ये रहा मोनाको। ठीक है, तो ये रहा आपका मोनाको। तो थोड़ा मेडिटेरेनियन सी वाली कंट्रीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पर आपकी पोर्चुगल है, स्पेन है, और फ्रांस है, इटली है, मोनाको है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ग्रीस, जिसकी कैपिटल है एथेंस, जहाँ पर हुआ था, आपको याद होना चाहिए, सबसे पहले ओलंपिक गेम्स वो यहीं पे हुए थे, है ना, याद है आपको, सबसे पहले ओलंपिक गेम्स। यहाँ पर क्रोएशिया, जिसकी कैपिटल है ज़ग्रेब है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, बाकी तो और ज़्यादा नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। बुल्गारिया, जिसकी कैपिटल है सोफिया, ये रोमानिया, जिसकी कैपिटल है बुशारेस्ट, हंगरी, जिसकी कैपिटल है बुडापेस्ट। ठीक है, जो इस बार का नोबेल प्राइज़ मिला है लिटरेचर में वो हंगरी से ही है। ठीक है, स्लोवाकिया है ये। एंड देन यहाँ पे चेक रिपब्लिक है, चेक गणराज्य जिसको बोलते हैं, और इसकी जो कैपिटल है दैट इज़ प्राग बोलते हैं इसको, प्रेग जो भी बोलते हो। और ऑस्ट्रिया यहाँ पर वियना में। तो ऑस्ट्रिया को क्या मैं बोल सकता हूँ, ये लैंडलॉक्ड है? यस। क्या ये डबली लैंडलॉक्ड है? इज़ ऑस्ट्रेलिया डबली लैंडलॉक्ड? नो, इट इज़ लैंडलॉक्ड बट नॉट डबली लैंडलॉक्ड। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर इस कंट्री का पर्टिकुलर यहाँ देखो तो सी से, मेडिटेरेनियन सी से लिंक्ड है ये, जिसकी वजह से इसको हम डबली लैंडलॉक्ड नहीं बोल सकते हैं। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अच्छा मैं आपसे कुछ पूछता हूँ, ठीक है, बताना कि यहाँ पर हमने कुछ पढ़े थे, कोल्ड विंड पढ़ी थी, कौन कौन सी थी? एक का नाम बी से था, एक का नाम एम से था, और यहाँ पर एक वार्म विंड ब्लो हो रही थी, वार्म विंड, उसका नाम एफ से था। बताना चाहोगे? जो आल्प्स में ही ब्लो हो रहे थे, सदर्न आल्प्स में, आल्प्स माउंटेन ये हैं, होना चाहिए, ये इस तरीके से पूरा आल्प्स माउंटेन है, होना तो चाहिए कहीं पे। एक सेकेंड, रुको, ये दिख रहा है आपको? दिस इज योर आल्प्स, फ्रांस, इटली, लिechtenstein से होते हुए ऑस्ट्रिया के रास्ते स्लोवेनिया पहुंच गए। तो यहाँ पर आपके बोरा, मिस्ट्राल ठंडी विंड है, फोएन जो है आपकी वार्म विंड है। ठीक है, फोएन जो है आपकी वार्म विंड है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके का सी शेप कर्व बना रहे हैं आल्प्स माउंटेन, जो कि यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। यहाँ पर आपको मेडिटेरेनियन सी देखने को मिलेगा, और इटली के इधर पे वेस्ट में मेडिटेरेनियन सी है, और ईस्ट में अगर बात करेंगे तो एड्रियाटिक सी है। ईस्ट में क्या? एड्रियाटिक सी है, एड्रियाटिक सी। यहीं पे ही वो जो याद करो कार्स्ट टोपोग्राफी नहीं पढ़ते हैं अपन लैंडफॉर्म वाले टॉपिक में, कार्स्ट रीजन, कार्स्ट टोपोग्राफी, वो कार्स्ट रीजन यहीं पड़ता है एड्रियाटिक सी के आसपास, जहाँ पर आपको डोलोमाइट और लाइमस्टोन वाली रॉक्स मिलती हैं, जहाँ पर आपको ग्राउंड वाटर लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं। अब आ जाते हैं यूरोप और एशिया के बीच में यूराल माउंटेन रेंज आपको देखने को मिलेगी, जो कि ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। ओल्ड फोल्ड ये कैसे हैं? आल्प्स यंग फोल्ड, जैसे कि हमारे इंडिया में है ना, नॉर्थ में हिमालय यंग फोल्ड, अरावली ओल्ड फोल्ड, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज़ यंग फोल्ड, एपेलेशियंस ओल्ड फोल्ड। उसी तरीके से यूराल जो हैं वो ओल्ड फोल्ड हैं आपके।
ये अलग करते हैं पूरे एशिया को यूरोप से। पता है ये वाला हिस्सा पूरा रशिया का है इस तरीके से, तो रशिया में पड़ते हैं। ठीक है, तो रशिया दोनों कॉन्टिनेंट में आता है। इट इज़ अ ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री, यूरोप और एशिया दोनों में आता है। इट इज़ अ ओल्ड फोल्ड माउंटेन रेंज। द आल्प्स आर द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन यूरोप। आल्प्स जो हैं हाईएस्ट माउंटेन रेंज हैं यूरोप में एंड आर यंग फोल्ड माउंटेन्स। ओके, ठीक है। रशिया इज कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ बोथ इंग्लैंड यूरोप एंड एशिया, एंड माउंट एल्ब्रस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ रशिया एंड यूरोप। माउंट एल्ब्रस जो पीक है वो आपको देखने को मिलेगी कहाँ पर? वो आपको देखने को मिलेगी रशिया में। और ये हाईएस्ट पीक ना सिर्फ रशिया की बल्कि यूरोप में, क्योंकि ये यूरोप वाले पार्ट में ही पड़ता है। तो 5642 मीटर इसकी हाइट है। और ये जो है माउंट एल्ब्रस सबसे छोटा हो जाएगा, इवन जो माउंट किलिमंजारो है उससे भी छोटा हो जाएगा, बिकॉज माउंट किलिमंजारो 5900 मीटर था वो। ठीक है, ये 5600 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है कि नहीं है बताइए। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो जल्दी से पूछिए। कैस्पियन सी कहाँ गया अपना? रुको एक सेकेंड। ये जो आपको कुछ दिख रहा है यहाँ पे, ये कौन सा सी है? ये ब्लैक सी है। ये ब्लैक सी है, ये कैस्पियन सी है, देन अराल सी उसके उधर पे है कैस्पियन। तो मतलब इस तरीके से याद कर लो, BCA कर लो तुम। ब्लैक सी, कैस्पियन सी, अराल उधर है। ब्लैक सी में ये जो कंट्री देख पा रहे हैं आप, दिस कंट्री, दिस इज जॉर्जिया। जॉर्जिया और ऊपर है रशिया। बस जॉर्जिया और रशिया के बॉर्डर पे एकदम यहाँ पे, एकदम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या थोड़ा सा इधर और कर सकते हो? जो अभी मैं बात कर रहा था माउंट एल्ब्रस की, जो हाईएस्ट पीक है यहाँ की। ठीक है, जो हाईएस्ट पीक है यहाँ की, कुछ यहीं भी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, दिस इज माउंट एल्ब्रस। ओके, ये कौन सी कंट्री बता जल्दी से? 1 2 3 4 बता जल्दी से। 5 बता दो जल्दी से। 6 ये मैंने पढ़ा ही नहीं है लेकिन अभी पढ़ा देता हूँ। तो दिस इज और इटली, ये आपका फ्रांस है, ये आपका स्पेन है, पोर्चुगल है, मोनाको है, और ये साइप्रस है। ये साइप्रस है जिससे कॉपर का नेम पड़ा। ये एड्रियाटिक सी है, ये मेडिटेरेनियन सी है। ये एड्रियाटिक है, ये मेडिटेरेनियन है। तो साइप्रस जो देश है वहीं पे सबसे पहले कॉपर मिला। तो कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल टू बी डिस्कवर्ड बाय द ह्यूमंस। तो इसीलिए कॉपर जो है, ये कौन सा कंट्री जरा बताओ, विच कंट्री इज दिस? जल्दी से इस देश का नाम बताइए जल्दी से। तो साइप्रस जो है इसी पे कॉपर का नाम पड़ा है। तो ये है आपका जर्मनी। ठीक है, तो ये आपका जर्मनी है। ऑलराइट, चलो तो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ लें। आज देख लिया हमने। स्कैंडिनेवियन में नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क आते हैं। नॉर्डिक में डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड आएंगे आपके। ठीक है, फिनलैंड आएंगे। ठीक है, और यहाँ पर अगर बात करेंगे तो स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड तो ही है, डेनमार्क और आइसलैंड भी आपको देखने को मिलेंगे। सो दीज आर दी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। अब कहीं कहीं पे हो सकता है डेनमार्क को भी रख लिया जाता है स्कैंडिनेवियन में। ठीक है, डेनमार्क को भी रख लेते हैं कहीं कहीं पे स्कैंडिनेवियन में, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन नॉर्डिक थोड़ा सा बड़ा टर्म हो जाता है, वो ऊपर वाला जो डेनमार्क है, आइसलैंड, ये सब आ जाते हैं नॉर्डिक में। हिंडनबर्ग लाइन जो है जर्मनी और पोलैंड को अलग करती है। जर्मनी और पोलैंड, ये जो भी हम देश देख रहे थे, दिस वाज दी जर्मनी, और ये पोलैंड है, वार्सा वाला। तो ये जो दिख रहा है, दिस इज योर हिंडनबर्ग लाइन। ठीक, ठीक है, क्यों भाई? हिंडनबर्ग लाइन याद रहेगी कि नहीं रहेगी कि मैं लिख दूं? लिख देता हूं मैं यहाँ पे। दिस इज योर, दिस हिंडनबर्ग लाइन। ठीक, ओके। ये जर्मनी है, ये क्या है? फ्रांस है ना? ये फ्रांस ही तो था, ये था ना स्पेन। तो ये कौन सी लाइन है? मैगी नॉट लाइन है। ये मैगी खाते हैं यहाँ के लोग, मैगी नॉट लाइन। ठीक है, मैगी नॉट लाइन। तो ये हो गई जर्मनी और फ्रांस के बीच में मैगी नॉट, और जर्मनी और पोलैंड के बीच में हो गई हिंडनबर्ग। तो थोड़ा सा ये ध्यान में रखेंगे। एड्रियाटिक सी
इनको ये बाल्कन नेशंस बोलते हैं। बाल्कन्स में आपके आते हैं ये रोमानिया, बुल्गारिया, मैसेडोनिया, कोसोवा। तो मैसेडोनिया आ, आपकी एक लैंड लॉर्ड कंट्री है, ठीक है। ग्रीस आ जाएगा आपका, अल्बेनिया आ जाएगा, मॉन्टीनीग्रो आ जाएगा, बॉस्निया एंड हेर्जेगोविना आ जाएगा, ठीक है। मोल्डोवा आ जाएगा, क्रोएशिया एंड स्लोवेनिया। ओके, ठीक है। आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं। और ये मतलब यहाँ पर पूरा क्या है ना, ये आप बोल सकते हैं इट इज़ अ काइंड ऑफ पेनिनसुला। पेनिनसुला क्यों है? क्योंकि 3 साइड से, इधर से, इधर से और इधर से पानी से घिरा हुआ है। इधर एड्रियाटिक सी है, इधर एजियन सी है, और इधर पे ब्लैक सी है। इधर पे आपका ब्लैक सी है। यहाँ तक किसी कोई डाउट होगा तो पूछेगा, फिर हम अपने लास्ट कंटेंट पे आते हैं, दैट इज ओशिनिया। सर नीचे कहाँ पे? मतलब माउंट मैकिनले हमने कहाँ पढ़ा था? नॉर्थ अमेरिका में पढ़ा था, वेस्टर्न साइड में, इन द लास्काला रीजन, देनाली बोलते हैं। यहाँ पर आइए, कहाँ पे? ओके, हाँ वो यहीं पे है, ठीक है। ये जो आप पूछ रहे हैं, दिस इज़ योर बॉस्फोरस स्टेट, ठीक है। ये आपकी बॉस्फोरस स्टेट है। किसको लिंक कर रही है? ब्लैक सी को। दिस इज़ योर सी ऑफ मरमरा, सी ऑफ मरमरा। तो ये बॉस्फोरस स्टेट ध्यान रखिएगा, दिस लिंक्स दी ब्लैक सी टू द सी ऑफ मरमरा। सर कहाँ पे? एक सेकंड में देखता हूँ। ओके, सॉरी सॉरी, यस। ये आपका सिसिली आइलैंड होगा, इटली का, ठीक है। साइप्रस इधर पे है। दिस इज़ योर सिसिली आइलैंड। ये इटली का ही पार्ट है, ठीक है। ये यहीं पे आएगा, ठीक है। दिस इज़ योर साइप्रस, दिस इज़ योर साइप्रस, सॉरी, ठीक है। थोड़ा सा सिमिलर शेप था वो, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ये आपका सिसिली है, ये इटली का टेरिटरी है, एंड दिस इज़ योर साइप्रस। ओके, दिस इज़ योर साइप्रस, जो कि मेडिटेरेनियन सी में ही पड़ता है आपका, लेकिन वो ईस्टर्न साइड में है। ये है आपका बॉस्फोरस स्टेट, जो कि ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा से लिंक कर रहा है, ठीक है। दिस लिंक्स दी ब्लैक सी फ्रॉम द सी ऑफ मरमरा। चलो आगे बढ़ें अभी। और कुछ किसी का डाउट, कुछ क्वेरी? चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। ओशिनिया पे आते हैं। अब ओशिनिया बोलते हैं इसलिए बिकॉज इसमें सिर्फ ऑस्ट्रेलिया नहीं आता है। वैसे हम ऑस्ट्रेलिया पढ़ लेते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अलावा और भी कंट्रीज़ आती हैं इसमें। तो लेकिन सबसे बड़ा जो कंट्री है वो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ही है, द लार्जेस्ट कंट्री इन ओशिनिया। ओके, तो ये आप देख पा रहे हैं, दिस इज़ योर ऑस्ट्रेलिया। एंड ऑस्ट्रेलिया किस लिए फेमस है? तो ऑस्ट्रेलिया अपने डेजर्ट्स के लिए फेमस है। यहाँ पर आपको वेस्टर्न साइड में पूरा डेजर्ट रीजन देखने को मिलेगा। अब क्यों देखने को मिलेगा? यहाँ पर कौन सा कोल्ड करंट हमने पढ़ा था? यहाँ पर कौन सा कोल्ड करंट था बताइए? कौन सा कोल्ड करंट था? इसकी कैपिटल क्या है? कैपिटल इसकी सिडनी नहीं है, ना पर्थ है, ना मेलबर्न है ठीक है, जहाँ पर हम लोग सुनते हैं कि क्रिकेट मैच हो रहे हैं, ठीक है। पर्थ आपका यहाँ पर है, देख रहे हो, वेस्ट साइड में। मेलबर्न एकदम ईस्ट साइड में है, लेकिन इसकी कैपिटल है कैनबेरा, कैपिटल है कैनबेरा। डार्विन, याद करो, तहीती और डार्विन के बीच में प्रेशर डिफरेंस को मेजर किया जा रहा था, वो डार्विन यहाँ पर एकदम नॉर्थ में। कैनबेरा इसकी कैपिटल है, जो कि एकदम, और यहाँ इवन जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, यहाँ की ये माउंटेन रेंज है, जो कि फोल्ड माउंटेन रेंज है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये स्टार्ट एकदम ईस्ट साइड में है ऑस्ट्रेलिया के, और कैनबेरा तक रन होती है, ठीक है। कैनबेरा तक, कैनबेरा क्या इवन मेलबर्न तक जाती है, मेलबर्न तक। लेकिन ध्यान रखना, पर्थ एकदम वेस्टर्न साइड में है। ये ग्रेट सैंडी डेजर्ट कहलाता है, जिसमें कि आपको डेजर्ट देखने को मिलेंगे, जैसे कि गिब्सन डेजर्ट और सिम्पसन डेजर्ट।
ये 2 डेजर्ट आपको ध्यान रखने हैं अच्छे से, गिब्सन और सिम्पसन। ये यहाँ का ग्रेट जो आपका ये ऑस्ट्रेलियन करंट है जो कि कोल्ड ओशन करंट है, जिसकी वजह से यहाँ पर डेजर्ट क्रिएट होता है। तो दिस इज योर गिब्सन, दिस इज योर सिम्पसन, ठीक है। तो ये कहाँ मिलेंगे आपको, ये आपको सेंट्रल रीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेंगे, जो कि ग्रेट सैंडी डेजर्ट का पार्ट है। ये जो आपको दिख रहा है ये है ग्रेट बैरियर रीफ। ये एक तरीके की कोरल रीफ है। मैंने आपको बताया था जब हम लोगों ने कोरल रीफ्स पढ़े थे थोड़े बहुत ज्योग्राफी में, एनवायरनमेंट में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ग्रेट बैरियर रीफ ये एक तरीके के कोरल रीफ होते हैं जो बैरियर के तौर पे बन गए हैं। बैरियर कैसे बन गए हैं, तो बैरियर ऐसे बन गए हैं कि यहाँ पर देखो ये बैरियर है, मेन लैंड है ऑस्ट्रेलिया का, ये ऑस्ट्रेलिया का मेन लैंड है, और ये बीच में पानी आ गया, तो इस पानी और इसके बीच में, समुद्र के बीच में, ये बैरियर के तौर पे बन गए कोरल रीफ्स। तो इनको हम बोलते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट कोरल रीफ अगर कहीं है, मतलब बैरियर रीफ है, तो वो यही है, ग्रेट बैरियर रीफ, जो है डिवाइड एट कर रही है किसके बीच में, ऑस्ट्रेलिया और ये जो पैसिफिक ओशन है उसके बीच में। तो ग्रेट बैरियर रीफ ध्यान रखना है कहाँ पर है, अगेन ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है जहाँ पर ईस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में, वहीं पर आपको ये देखने को मिलेगी क्या बोलते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। ओके, क्लियर है। इसको, ये जो मैंने 3-4 चीज़ें आपको बताई हैं, अगर आप इतना भी नोट कर लोगे ढंग से तो आप काफ़ी फ़ायदे में रहोगे। यहाँ की अच्छा हाईएस्ट पीक क्या है, लिखा होनी चाहिए शायद, कोसिकुजो में लिख देता हूँ यहाँ पर, हाईएस्ट पीक, क्या नाम है हाईएस्ट पीक का, कोसिकुजो, कोसिकुजो, ओके। तस्मानिया, ये आइलैंड जो है ना, ये तस्मानिया है, ये ऑस्ट्रेलिया का, ये कोई कंट्री अलग से नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया का ही पार्ट है। तो दिस इज़ योर तस्मानिया, ठीक है। पर्थ यहाँ पे था, याद करो। कैनबरा यहाँ पे था यहाँ पे कैनबरा, ओके। देन डार्विन यहाँ पे था। दिस वॉज योर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज एंड दिस इज़ योर ग्रेट बैरियर रीफ। दिस इज़ योर ग्रेट सैंडी डेजर्ट। यहाँ पर आपका गिब्सन डेजर्ट था, यहाँ पे सिम्पसन डेजर्ट था। ये डेजर्ट कहाँ पे था, बताओ जल्दी से, ये डेजर्ट कहाँ पे था। तो ये चीज़ यहाँ तक याद रहेगी आपको, ठीक है, कि कौन सा कहाँ पे क्या है थोड़ा बहुत। रिवर अगर बात करेंगे तो रिवर यहाँ की लॉन्गेस्ट है मुर्रे। वैसे और भी रिवर हैं, जैसे डार्लिंग रिवर देखने को मिलेगी आपको यहाँ पे, बिल्कुल। जो चिनहुआन है, ये जो भी मैंने लिखा था, ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। जहाँ पर हमने देखा था मोजावे, सोनोरन, ग्रेट बेसिन, वहीं पे आपका ये, ठीक है। तो खैर जो भी आपको रिवर्स हैं वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये तो आपका डेजर्ट है ना पूरा वेस्टर्न साइड में। तो ईस्टर्न साइड में आपको रिवर्स देखने को मिलेंगे, जिसमें कि डार्लिंग है, मुर्रे है, और भी बहुत सारे रिवर्स हैं, लेकिन सब हमें नहीं पढ़ना है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है डार्लिंग और मुर्रे के बारे में, ठीक है। बास स्टेट जो है ये तस्मानिया को, ये है बास स्टेट जो तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से, सॉरी तस्मानिया को, हाँ, ऑस्ट्रेलिया से अलग कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे दिस इज योर बास स्टेट सेपरेटिंग ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम दी तस्मानिया। और किसको जोड़ रहा है, तस्मान सी को इंडियन ओशन से जोड़ रहा है, तस्मान सी को इंडियन ओशन से जोड़ने का काम कर रहा है बास स्ट्रेट, ओके, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है न्यूजीलैंड है, ये है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में स्टेवर्ट आइलैंड ध्यान रखना है, स्टेवर्ट आइलैंड ये न्यूजीलैंड का पार्ट है ये, ठीक है। वेलिंगटन यहाँ की कैपिटल है, जिसके नदर्न पार्ट में आपको देखने को मिलेगी जो नॉर्थ आइलैंड है, ये नॉर्थ आइलैंड है, ये साउथ आइलैंड है न्यूजीलैंड का। और न्यूजीलैंड के ग्रासलैंड को क्या बोलते हैं जरा बताओ, यहाँ के जो घास के मैदान होते हैं उनको क्या बोलते हैं, और ऑस्ट्रेलिया के ग्रासलैंड्स को क्या बोलते हैं, क्यों, तो ऑस्ट्रेलिया ग्रासलैंड्स को हम बोलते हैं डाउन्स, क्योंकि हमें नीचे आना पड़ेगा अगर हमें ऑस्ट्रेलिया में आना है। और यहाँ के न्यू कैडबरी डेयरी मिल्क याद करो, तो न्यू कैंटरबरी, कैंटरबरी। तो साउथ आइलैंड में नहीं, नॉर्थ आइलैंड में इसकी कैपिटल है वेलिंगटन, और स्टीवर्ट आइलैंड इसी का पार्ट है, किसका, न्यूजीलैंड का। ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। किंगस्टन यहाँ दिख रहा है, किंगस्टन, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का ही पार्ट है किंगस्टन। अब यहीं पे तो ऑस्ट्रेलिया हमने देखा, न्यूजीलैंड, ये दो बड़े कंट्रीज़ हैं। यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड आपको देखने को मिलेंगे, जिनको कि हम 3 ग्रुप ऑफ आइलैंड में डिवाइड करते हैं, तो माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और पॉलिनेशिया। ये पैसिफिक ओशन में सिचुएटेड बहुत सारे आइलैंड्स हैं, ठीक है, छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे आइलैंड हैं। इनको हम इनके कल्चर के हिसाब से 3 मेजर पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक। और वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया। अच्छा जरा ये बताना जरा, ये क्या है जरा, ये और ये सर, ये तो एकदम
अचानक से हमला कर दिया आपने, हाँ ऐसे हमला करते हैं, जरा बताओ बताओ जल्दी से। तो ध्यान रखना, ये है सुमात्रा आइलैंड, ये है जावा आइलैंड, ये है कालीमंटान, ये है मलेशिया पूरा, कालीमंटान इंडोनेशिया का ही पार्ट है, ठीक है। और ये आपका ब्रूने है, जिसकी कैपिटल क्या थी, बंदर सेरी बागवान, ठीक है। चलो तो अब यहाँ पर आ जाते हैं, सबसे पहले मेलानेशिया देखते हैं। तो मेलानेशिया में सबसे बड़ा जो आपको देखने को मिलेगा दैट इज़ न्यू गिनिया। न्यू गिनिया की कैपिटल ध्यान रखना पोर्ट मॉर्सबाई है, और किसी की नहीं याद करनी है, बट इसकी याद करना थोड़ा सा, पोर्ट मॉरिसबी मॉर्सबाई जैसे बोलना चाहो तो पोर्ट मॉरिसबाई, ठीक है। दिस इज द कैपिटल ऑफ न्यू गिनिया। ठीक है, आगे बढ़ें, चलो। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे सोलोमन आइलैंड। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है कि सोलोमन आइलैंड्स किसका पार्ट है। ध्यान रखना, ये हल्की सी लाइन दिख रही है, ये है न्यू गिनिया, यहाँ पे न्यू गिनिया है ये जो दिख रहा है तुमको, दिख रहा है तुमको, ये पापुआ है। और पापुआ मैंने बताया था इंडोनेशिया का पार्ट है। इंडोनेशिया के 1 2 3 4 सुलावेसी, ये सुलावेसी था, और 5वां पापुआ, ये सब बताए थे तुमको। तो न्यू गिनिया है वेस्टर्न साइड में, इंडोनेशिया के साइड में नहीं है, इंडोनेशिया के साइड में नहीं है, इंडोनेशिया के उधर है, और उधर है ईस्ट साइड में ये, ठीक है। चलो, फिलीपींस की कैपिटल बताना जरा। ये ताइवान है ना, ताइवान की ये स्टेट कौन सी है, कौन सी स्टेट है, फॉर्मोसा स्टेट, ठीक है। चलो, तो सोलोमन आइलैंड ध्यान रखना मेलानेशिया का पार्ट है, बस ये थोड़ा ध्यान रखना है। तो आपका न्यू गिनिया, पापुआ न्यू गिनिया और सोलोमन आइलैंड। माइक्रोनेशिया में अगर देखेंगे तो मार्शल आइलैंड्स थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मार्शल आइलैंड और किरीबाटी, ठीक है, ये ध्यान रखना। पॉलिनेशिया में अगर बात करेंगे तो सामोआ, आपने उस देखें वो उसमें WWE में आते हैं ऊसो, वो यहीं से सामोआ आइलैंड से, ठीक है। आपने वो देखा होगा न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट में, हराका क्या बोलते हैं उसको, हराका, ठीक है। आई थिंक क्या हराका ही तो बोलते हैं उसको, नाम मैं भूल रहा हूँ, क्या बोलते हैं उसको, हाका। न्यूजीलैंड के पार्लियामेंट में आपने देखा होगा 1-2 साल पहले एक लड़की एकदम चीख फाड़ एकदम चिल्ला रही थी ज़ोर से, या जो ऊसोज नहीं, जब वो एंट्री आते हैं तो ऐसे जांघें ठोकते हैं अपनी, तो वो उसको हाका बोलते हैं, वो यहाँ का कल्चर। न्यूजीलैंड भी खुद पॉलिनेशिया का पार्ट है, तो सामोआ, ठीक है, न्यूजीलैंड, कुक आइलैंड्स किसकी टेरिटरी है, क्यों कुक आइलैंड्स किसकी टेरिटरी है, तो ध्यान रखना कुक आइलैंड्स आर अ पार्ट ऑफ न्यूजीलैंड, ठीक है। कुक आइलैंड्स आर अ पार्ट ऑफ न्यूजीलैंड, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ओके। देन तो आपको ऐसे कुछ आइलैंड नहीं याद करने। हवाई आइलैंड ध्यान रखना, हवाई आइलैंड जो कि आपके वॉल्केनिक आइलैंड है, हॉटस्पॉट वॉल्केनिज्म, याद आया कुछ, हॉटस्पॉट वॉल्केनिज्म इसमें लिख लेना न्यूजीलैंड। तो ये हॉटस्पॉट वॉल्केनिज्म हुई, ये अब किसके पार्ट है, हवाई, यूएस का पार्ट है, यूएस का, ठीक है। ये किस तरीके के वॉल्केनो हैं यहाँ पर, शील्ड वॉल्केनो। शील्ड कैसे होते हैं, शील्ड वॉल्केनो बहुत ही लावा मतलब गाढ़ा होता है, या फिर बहुत ही पतला होता है, मतलब फ्लूइड तरीके का होता है शील्ड वॉल्केनो। तो शील्ड ध्यान रखना, ये फ्लूइड होता है, विस्कोसिटी कम होती है, फैलता ज़्यादा है ये। और ईस्टर आइलैंड, ठीक है, ईस्टर आइलैंड भी आपका पॉलिनेशिया ग्रुप का पार्ट है। और ईस्टर आइलैंड किस कंट्री का पार्ट है, क्यों, ईस्टर आइलैंड आर द पार्ट ऑफ विच कंट्री, तो ध्यान रखना दे आर द पार्ट ऑफ, यहाँ पर कौन सा कंट्री था, चिली। यहीं पर आपके गैलापागोस ये पॉलिनेशिया वगैरह का पार्ट नहीं है, गैलापागोस इधर देखने को मिलेंगे आपको, वो इक्वाडोर का पार्ट है। तो ईस्टर आइलैंड हो गया, हवाई हो गया, कुक हो गया, सामोआ हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ये सब पॉलिनेशिया का पार्ट है। माइक्रोनेशिया में 2 याद करने हैं, एम से माइक्रोनेशिया, एम से मार्शल और किरीबाटी। सोलोमन, पापुआ न्यू गिनिया और फिजी यार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिजी, ठीक है। तो फिजी की कैपिटल तो आपको पता ही होगी, फिजी की कैपिटल क्या है, क्यों, फिजी की कैपिटल है सुआ, ठीक है। तो ये आपका पार्ट है मेलानेशिया के। तो सोलोमन, फिजी और पापुआ न्यू गिनी इसमें ध्यान रखेंगे, माइक्रोनेशिया में 2, और पॉलिनेशिया थोड़ा सा बड़ा है तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो ग्रेट बैरियर रीफ हमने देखा, इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बैरियर रीफ लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इट इज़ ऑल्सो द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम। डेजर्ट यहाँ पर आपको ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट देखने को मिलेगा, जहाँ पर यहाँ पर गिब्सन और यहाँ सिम्पसन 2 डेजर्ट ध्यान रखना, आप देख सकते हो।
रिवर्स आपको यहीं पे देखने को मिलेंगे, बिकॉज पूरा ये तो डेजर्ट का ही पार्ट है, आपका रेगिस्तान है। अब आ जाते हैं अपने आखिरी कॉन्टिनेंट पे, एंड दैट इज़ माउंट विंसन मैंसिफ, यहाँ की हाईएस्ट पीक है। ज़्यादा कुछ यहाँ पर पढ़ना नहीं है क्योंकि कोई रहता वहता तो है नहीं यहाँ पे, ठीक है। और इसकी हाइट कितनी है, लगभग 4900 मीटर लगभग, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली इतनी याद करोगे। 5900 किसकी थी, वो थी आपकी ये किलिमंजारो की, और 5600 किसकी थी, ये एल्ब्रस की थी, और 4900 माउंट विंसन मैंसिफ की है, ठीक है, जो हाईएस्ट पीक है ऑस्ट्रेलिया की। तो अगर मैं ऑर्डर में अगर अरेंज करूँ तो मैं नहीं बोल सकता हूँ कि एवरेस्ट टॉप पे होगा, क्या मैं नहीं बोल सकता हूँ कि जो आपका एकोनकागुआ है, ठीक है, जो एकोनकागुआ है वो सेकंड नंबर पे आएगा। एकोनकागुआ जो 6900 मीटर है। देन आपका आ जाएगा, ठीक है, देन आएगा आपका देनाली जिसकी हाइट लगभग 6200 मीटर है ना। देन आपका आएगा ये किलिमंजारो, ठीक है, 5900 लगभग। 5600 किसकी, एल्ब्रस की। देन आ जाएगा आपका ये विंसन मैंसिफ, ठीक है, विंसन मैंसिफ, ओके। और लास्ट में तो आपको पता है कोसिकुजो को रख देंगे, कोसियुस को, जिसकी टोटल 3000 भी नहीं, कितना पड़ा था हमने, लगभग 2200 मीटर, ठीक है, 2200 मीटर की अप्रॉक्सीमेटली इसकी हाइट है। तो ये ऑर्डर में है जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं उनकी हाईएस्ट पीक्स। इंडियन रिसर्च सेंटर आपको अंटार्कटिका में देखने को मिलेगा भारतीय मैत्री, ठीक है, भारतीय मैत्री, दक्षिण गंगोत्री। और अगर आर्कटिक में बात करेंगे, ठीक है, आर्कटिक में तो वो है आपका हिमाद्री, ठीक है। आर्कटिक क्वेश्चन में अगर बात करेंगे आर्कटिक में, आर्कटिक के पास में, तो वहाँ पर हिमाद्री है, ठीक है। भारतीय, दक्षिण गंगोत्री और मैत्री ये अंटार्कटिका में है। अच्छा, हिमाद्री लिखा है 2008 में आर्कटिक का था ये। सिटीज़ लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर सीन, पेरिस, जो पेरिस है वो सीन रिवर के बैंक्स पे, लंदन थेम्स। बगदाद जो कि हमने देखा था इराक में है। टिग्रिस रिवर के बैंक पे डेन्यूब कहाँ गिर रही थी, डेन्यूब, नाइपर, नाइस्टर, ये गिर रही थी ब्लैक सी में, याद है आपको, ब्लैक सी में गिर रही थी। नाइल जो रिवर है इसके बैंक्स पे कायरो किसकी कैपिटल थी, बताओ जल्दी से। रावी तो खैर सब इंडिया की हम पढ़ ही चुके हैं, तो कायरो वॉज दी कैपिटल ऑफ इजिप्ट, है ना। सूडान की कैपिटल का नाम बताइए जहाँ पर ब्लू नाइल और वाइट नाइल मिल रही थी। ब्लू नाइल आ रही थी आपकी ताना से, वाइट नाइल आ रही थी आपकी विक्टोरिया से, मिल रही थी खार्तूम में जो कि सूडान की कैपिटल थी वहाँ पे। अब देख लेते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, दैट इज़ जो हमारे 3 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं, वो पास होते हैं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि अक्षांश रेखा की बात करें जो 23.5 डिग्री नॉर्थ है, ये आपका कहाँ से गुजरता है, तो सबसे पहले अगर देखेंगे तो नॉर्थ अमेरिका की कंट्रीज़ हैं जिसमें कि मेक्सिको आ जाएगा। फिर ये देखो वेस्ट इंडीज़ वाला जो पार्ट है जहाँ बहामास आ जाएगा, बहामास से। देन ये आपका वेस्टर्न सहारा, ठीक है, अफ्रीका में वेस्टर्न सहारा है, मॉरिटाना है, माली है, अल्जीरिया है, नाइजर है, लीबिया है, इजिप्ट है, ठीक। उसके बाद एशिया में आ जाएंगे तो आपका अरेबियन पेनिनसुला में सऊदी अरब है, यूएई है, ओमान है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 कंट्रीज हैं। उसके बाद अपना इंडिया आएगा, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना और ताइवान, ठीक है। यानी ताइवान से भी पास होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा। देन इक्वेटर की बात करते हैं, तो इक्वेटर में तो सबसे पहले आएगा इक्वेडोर, तभी तो नाम पड़ा उसका इक्वेटर, क्योंकि इक्वेडोर से वो पास हो रही है इसलिए, ठीक है। तो इक्वेडोर, देन कोलंबिया, याद आपको इस तरीके से हमने पढ़ा था, याद करो, ये सी शेप है कोलंबिया, ये आपका ई है ना, इक्वेडोर, ये इस तरीके से पी से हो गया था पेरू, पी से हो गया था पेरू। दिस वॉज योर वेनेजुला, दिस वॉज योर फ्रेंच गियाना, दिस वॉज योर गियाना, दिस वॉज योर फ्रेंच गियाना, एंड दिस वॉज सरीनेम। ये पूरा ब्राज़ील है, पूरा चिली है, अर्जेंटीना है, ठीक है, अर्जेंटीना है, यहाँ पर आपका बोलीविया है, पैराग्वे है, और ये आपका यूरुग्वे है, ठीक है। खैर, तो साउथ अमेरिका में अगर देखेंगे तो कोलंबिया और इक्वेडोर 2 कंट्रीज़ हैं, और तीसरी आपकी ब्राज़ील है। तो ब्राज़ील से पास होती है आपकी इक्वेटर, तभी यहाँ पर आपको रेन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट भी उनको बोलते हैं। साओ टोमे एंड प्रिंसिपी, साओ टोमे एंड प्रिंसिपी यहाँ से पास होगी। ये आपकी एक सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है, गल्फ ऑफ गिनिया में आपको देखने को मिलेगी। ये आपको इस गल्फ को गल्फ ऑफ गिनिया बोलते हैं, ठीक है। चलो, तो साओ टोमे प्रिंसिपी, उसके बाद जो अपने आप में एक कंट्री है गैबॉन, ठीक है। देन रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये आपका आ जाएगा गैबॉन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो आ जाएगा यहाँ पर। ये डीआरसी, दैट इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, याद है आपको, यहाँ कॉन्गो रिवर आ रही थी इस तरीके से, इक्वेटर को 2 बार कट कर रही थी, एक यहाँ पर एक यहाँ पे,
कॉन्गो, और इसको हम जायरे बेसिन भी बोलते हैं, याद है आपको जायरे बेसिन। देन आपका युगांडा है, देन केन्या है, देन आपका सोमालिया है, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका, सोमालिया। यहाँ पर कौन सा देश था, एरिट्रिया, याद है आपको, ये वाला देश एरिट्रिया। यहाँ पर अंदर इथियोपिया जो कि लैंडलॉक्ड था, ये यहाँ पर देश था जिबूटी, ये जिबूटी था, बाबल मानदेब स्टेट थी, ये रेड सी था, ये गल्फ ऑफ एडन था, याद है आपको सब यहाँ की चीज़ें कि सब भूल गए। ये रेड सी था, ये गल्फ ऑफ एडन था, इन दोनों को जोड़ रहा था बाबल मानदेब स्टेट यहाँ पे, ठीक है, और ऊपर था स्टेट ऑफ हॉर्मोज। खैर अभी तो क्वेश्चन करेंगे तब पता चलेगा। तो ये केन्या से भी पास होती है, बीच में केन्या है। देन आपका ये मालदीव्स है, इंडोनेशिया, यहाँ पर आपका सिंगापुर है, सिंगापुर के नीचे से जाती है, सिंगापुर के जस्ट नीचे से जाती है इक्वेटर, ठीक है। सिंगापुर की कैपिटल क्या है, सिंगापुर सिटी। देन ये आपके सुमात्रा से तो जाती इंडोनेशिया के, प्लस साथ ही साथ जो बोर्नियो आइलैंड है या फिर जो कालीमंटान वाला जो पार्ट है वहाँ से भी जाती है, इवन सुलावेसी आइलैंड से भी जाता है ये, ठीक है। और पापुआ न्यू गिनिया, ये क्या है, न्यू गिनिया है, ये पापुआ है, उसके ऊपर से ये चला जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देख पा रहे हो तो इंडोनेशिया को इस कलर से डार्क रेड से दिखाया गया है, और ये है इंडोनेशिया का, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पर होगा ये पापुआ, ठीक है, न्यू गिनिया उधर पे है। तो एक्चुअल में ये है क्या कि न्यू गिनिया से तो पास होता है, न्यू गिनिया से तो टच होता है हल्का सा, लेकिन पापुआ से टच नहीं होता है। देन यहाँ पर किरीबाटी आइलैंड है, और किरीबाटी से होते हुए आगे निकल जाता है। किरीबाटी इज़ द पार्ट ऑफ माइक्रोनेशिया, ओके। अब आ जाते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। तो कैप्रिकॉर्न पास होती है कहाँ से, तो कैप्रिकॉर्न है 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। तो 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड यानी कि मकर रेखा नहीं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होती है। सबसे पहले तो ये देश आएगा चिली, चिली के पास अर्जेंटीना से थोड़ा सा टच करेगा ये, चिली, अर्जेंटीना, और यहाँ पर फिर पैराग्वे है, पैराग्वे ये क्या है, बोलीविया है, बोलीविया से नहीं जाती है। बोलीविया और पैराग्वे हमने पढ़ा था, दो ही लैंड लॉर्ड कंट्रीज हैं सिर्फ साउथ अमेरिका में, तो इसमें पैराग्वे से जाती है, ब्राज़ील से जाएगी, एंड देन उसके बाद यहाँ नामीब, नामीब में कौन सा डेजर्ट है, नामीबिया में नामीब डेजर्ट है। और बोत्सवाना में कौन सा डेजर्ट है, जहाँ बुशमैन ट्राइब देखने को मिल रही थी। यहाँ पर कौन सी ट्राइब देखने को मिल रही थी, कॉन्गो बेसिन में, यहाँ थी पिग्मी ट्राइब। और यहाँ पर आपकी बोत्सवाना में अगर बात करेंगे दैट वुड बी योर कालाहारी डेजर्ट, तो बोत्सवाना में कालाहारी डेजर्ट है। देन ये साउथ अफ्रीका को भी हल्का सा टच करेगा। ये कंट्री कौन सा है, ये कंट्री कौन सा है जो छोटे से ये छोटे छोटे दिख रहे होंगे आपको ये, तो ये कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, तो ये तो है आपका लेसोथो, याद है आपको लेसोथो, और ये ए स्वातिनी, ठीक है, जिसको पहले हम स्वाजीलैंड के नाम से जानते थे, ओके। अच्छा ऊपर यहाँ पर कौन सा कंट्री है ये तो हो गया आपका बोत्सवाना। ये कौन सा कंट्री है, फिर अगर आएंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मोज़ाम्बिक, ठीक है। साउथ अफ्रीका के बाद आपको देखने को मिलेगा मोज़ाम्बिक, और ये आपका मेडागास्कर, ठीक है, ये आपका मेडागास्कर, जिसके ईस्ट में क्या बन रहा था, हाई प्रेशर, जिसकी वजह से इंडिया में अच्छा मॉनसून आ रहा था, ठीक है। आगे बढ़ें। अच्छा ये बताओ जो जिम्बाब्वे है, जिम्बाब्वे, ठीक है, ये है आपका जाम्बिया, ठीक है, और नीचे जिम्बाब्वे, जाम्बिया ऊपर है, जिम्बाब्वे नीचे, ध्यान रखना, जाम्बिया ऊपर है, जिम्बाब्वे नीचे है। तो जिम्बाब्वे का पूरा नाम क्या था, कल मैंने बताया था कि नहीं बताया था, जिम्बाब्वे। तो ये बोत्सवाना से बॉर्डर लगाता है भाई, ये भाई ध्यान रखना, बोत्सवाना से बॉर्डर लगाता है ये। तो ये जो दिख रहा है बोत्सवाना से एकदम बॉर्डर लगाया हुआ है यहाँ पर, दिस इज योर, एक सेकेंड रुको, ये कंट्री, इसकी बात कर रहा हूँ, ये जिम्बाब्वे, ठीक है। इसका पुराना नाम ध्यान रखना, रोडेशिया, रोडेशिया। और इसके ऊपर जो दिख रहा है दिस इज जाम्बिया, दिस इज योर जाम्बिया। जिम्बाब्वे की कैपिटल क्या है, हरारे। इट इज़ लाइक सेइंग टू पाकिस्तान, हरारे तू तो हरा ले, ठीक है। देन ये आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कंट्रीज जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो हम एक चीज़ अगर देखें तो अफ्रीका से तीनों जा रही हैं, कैंसर भी जा रही है, इक्वेटर भी जा रही है, और कैप्रिकॉर्न भी जा रही है। इट इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट, इट इज़ द कॉन्टिनेंट विद द मोस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज, दैट इज़ वाई अफ्रीका को हम कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स के नाम से भी जानते हैं, ऑलराइट। तो चलिए आज का लेक्चर हमारा होता है ख़त्म, अब हम लगाते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। चलिए लेट अस मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चंस। एंड जिसको भी भाई रिकॉर्डेड लेक्चर्स बैच का एंड नोट्स एवरीथिंग करना है तो आप एनरोल कर सकते हैं बैच में 4.0 पे। एंड ये इंग्लिश का है, सॉरी ये तो सर सीजल मेंस का, ये इंग्लिश का है, और इंग्लिश और जीके का दोनों का अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन, जहाँ पर परमार 4.0 कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं।
खैर अभी क्वेश्चंस लगाते हैं, ठीक है, एक सेकंड। खैर अभी क्वेश्चंस लगाते हैं, ठीक है, एक सेकंड। क्वेश्चंस कहाँ गए, रुको। मेजर पोर्शन ऑफ द ग्रेट आर्टेशियन बेसिन इन ऑस्ट्रेलिया। चलो पहले तो ये लगाओ तुम, पहले ये वाले लगाते हैं, फिर यूपीएससी वाले लगाएंगे। लगाओ। आज विशाल कुमार पहले एसएससी रेलवे क्वेश्चंस करवाएंगे, ठीक है। जीएमटी लाइन हो चुका है भाई, कितनी बार करवाएंगे। ग्रीनविच मीन टाइम बता चुके ना, पहले ही हो चुका है। ह्यूमन जोग्राफी कल करेंगे, एंड कल विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ द जोग्राफी। कल आखिरी अंतिम लेक्चर होगा, और परसों से हम स्टार्ट करेंगे अपना एक नया सब्जेक्ट, और वो होगा पोलाइटी। पोलाइट, ठीक है। तो पॉलिटी स्टार्ट करेंगे हम लोग। चाबहार पोर्ट कहाँ पे था, ईरान में था, ठीक है। तो हम सेंट्रल एशिया का एक्सेस ले रहे थे बाई पासिंग द पाकिस्तान। सितवे पोर्ट कहाँ है, म्यांमार में, कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। इंडिया मिडिल ईस्ट का लिंक करने वाला ही है 1312। ये देख सकते हैं आप, इंडिया को मिडिल ईस्ट से लिंक कर रहा है, ये मिडिल ईस्ट का पार्ट है, दैट इज़ इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है ये। ओके ओके, हिंदी में था ये क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉल्टिएस्ट वाटर बॉडी बॉर्डरिंग जॉर्डन इन द ईस्ट एंड इज़राइल इन द वेस्ट। याद करो कुछ कल की कहानी, जहाँ पर हम देख रहे थे इस तरीके से इज़राइल, यहाँ पर था आपका वेस्ट बैंक, यहाँ था आपका हमास, याद है हमास, यहाँ पे था राफा क्रॉसिंग, ये इजिप्ट के कंट्रोल में थी। ये पूरा था आपका इज़राइल, ये था आपका वेस्ट बैंक, जहाँ पे पीएलए का रूल है, मतलब पीएलए पाकिस्तान जो पैलेस्टीनियन लिबरेशन जो आर्मी है वो, ठीक है। एंड यहाँ पर ऊपर था लेबनान, सीरिया था देन आपका था लेबनान, ठीक है। सीरिया के ही उसमें था आपका यहाँ पर गोलन हाइट, सीरिया के मतलब सीरिया उस पर क्लेम करता है गोलन हाइट, देन था यहाँ पर ऊपर लेबनान। तो खैर, तो यहाँ पर बीच में कौन सा सी था, यहाँ पर बीच में आपका था डेड सी, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। अगला है द नाइल रिवर लोकेटेड इन डैश हैज़ लॉन्ग बीन रिकग्नाइज्ड एज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर एक्सटेंडिंग दिस मच 6695 मीटर। सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है नाइल। तो हमने तो डिटेल में पढ़ा है कि दो से रिवर से मिलके बना है, तो ब्लू नाइल फ्रॉम ताना एंड फ्रॉम जो आपका ये विक्टोरिया है, तो वहाँ से वाइट नाइल निकलती है, खौरतों में मिलते हैं, ठीक है। तो अफ्रीका की है, ऑप्शन नंबर नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ दी नेम, और लॉन्गेस्ट लेक मैंने क्या पढ़ाया था आपका, अफ्रीका का लॉन्गेस्ट लेक कौन सा था। सो व्हाट इज़ दी नेम ऑफ दी सदर्न हाफ ऑफ द पैंजिया सुपर कॉन्टिनेंट दैट एग्जिस्टेड अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो। तो 300 मिलियन साल पहले एग्जिस्ट करता था, उस सुपर कॉन्टिनेंट का नाम क्या है सदर्न हाफ में। तो पूरा आपका पैंजिया पैंथालासा, ऊपर वाला लॉरेशिया और नीचे वाला गोंडवाना लैंड, ऑप्शन नंबर सी। 70 हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन दी साउथ एशिया। दक्षिण एशिया में कितने देश हैं आपको बताना है। तो साउथ एशिया जब हम बोलते हैं तो कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। पाकिस्तान, इंडिया आती है, बांग्लादेश आती है, नेपाल हो गया अपना, भूटान हो गया, इंडिया और उसको बॉर्डर करने वाले बचपन में एम भी है, क्यों, जिसमें कि आप चाइना को हटा सकते हो, ठीक है। बाकी तो सब होंगे ही। और आपका क्या बोलते हैं, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, मालदीव्स, बांग्लादेश तो हो गया ना, मालदीव्स, और कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 छः हो गई ना। नेपाल, भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान भी तो होगी, तो 8 हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलो 71 चागोस आर्किपेलागो किसके बीच में डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, चागोस द्वीप समूह। तो यहाँ पर है आपको चागोस, देख रहा हो ये क्या है, लक्षद्वीप देन मॉरिशस, यहीं पर आएगा चागोस। चागोस जो है डिस्प्यूटेड है यूके
और मॉरिशस के बीच में, मॉरिशस और यूके के बीच में ये डिस्प्यूटेड है, ध्यान रखना है आपको ये, ठीक है। आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने देखे थे लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड, यहीं पर आपके नीचे आपके देखने को मिलेंगे मालदीव्स, और मालदीव्स के नीचे हैं चागोस, ठीक है। चागोस नीचे हैं, ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि मालदीव से नीचे हैं। तो मॉरिशस आपका और नीचे ही पड़ता है, मॉरिशस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज दी थर्ड लार्जेस्ट ओशन इन दी वर्ल्ड। तो ये काफ़ी आसान है, पैसा करके हम याद करते हैं। पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, सदर्न और आर्कटिक, तो इंडियन हो जाएगा, वैसे भी हम कर चुके हैं। विच ब्रिक्स कंट्री इज नोन फॉर होस्टिंग द अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। देख रहे हो कितना भयंकर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हमने कितनी हल्की स्टडी करी और कितना भयंकर क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे। तो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट जो है ये आपका देखने मिलेगा ब्राज़ील में, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। गोभी पत्ता की सब्जी खाएंगी विक्टोरिया मैडम जी, कहाँ पे? कालहारी डेजर्ट में। तो बता, तो गोभी पत्ता विक्टोरिया काल, तो गोभी कहाँ पे था आपका? ये मंगोलिया और चाइना के बीच में था, तो एशिया में पड़ेगा, ठीक है। पैंटागोनिया सदर्न अमेरिका, याद है पैंटागोनिया इस तरीके से यहाँ पर अर्जेंटीना में पैंटागोनिया। तो 3। विक्टोरिया लेक कहाँ है? विक्टोरिया जहाँ से वाइट लाइन निकलती है, अफ्रीका में। और कालाहारी, कालाहारी सदर्न अफ्रीका में पड़ रहा है। अच्छा, ये विक्टोरिया उसके बारे में पूछ रहा है हमको लग रहा है, डेजर्ट के बारे में। ओके ठीक है, डेजर्ट ही तो है, विक्टोरिया लेक नहीं, विक्टोरिया डेजर्ट, तो वो आपका ऑस्ट्रेलिया में है। फिर भी हमने पढ़ा है कालाहारी, यहाँ नामीब है, यहाँ बोत्सवाना में कालाहारी है जहाँ बुशमैन ट्राइब मिलती है। तो 2 3 4 1 2 3 4 2 नो 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 यस 3, ठीक है। 75 स्टेट ऑफ हॉर्मूज कनेक्ट्स। स्टेट ऑफ हॉर्मूज अगर आपको याद हो तो यहाँ पर है आपका क्या? प्रिंस ऑफ पर्शिया, और यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान की खाड़ी। रेड सी और गल्फ ऑफ एडन कनेक्ट करने वाला कौन सा स्टेट है? बाबल मानदेब, जो कि गेटवे ऑफ टीयर्स के नाम से जाना जाता है। ओके ओके और नॉट, टेल मी फास्ट। रेड सी को कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर करती हैं? हमने कैसे याद किया था? देसी, जिबूटी, इजिप्ट, सुडान, सऊदी अरब, एरिट्रिया, नॉट इथियोपिया, यू गाइस रिमेंबर दिस थिंग। इथियोपिया इज अ लैंडलॉर्ड कंट्री, सो दिस इज एरिट्रिया एंड दिस इज यमन। तो ध्यान रखना कि 5 कंट्रीज हैं, सॉरी 6 कंट्रीज हैं जो कि बॉर्डर करती हैं रेड सी को। विच ऑफ द फॉलोइंग डेजर्ट्स इज विजिबल इन द सदर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड मैप। कौन सा सदर्न पार्ट ऑफ वर्ल्ड मैप है? गोभी तो ऊपर है एशिया में, थार भी इंडिया में ऊपर है, सोनोरन भी ऊपर है, इक्वेटर के ऊपर ही है ना। कहाँ है? मोजावे, सोनोरन, चिन्हुआन, ग्रेट बेसिन, ये सब अमेरिका में है, यूएसए में है ये, है ना। कालाहारी है, कालाहारी। विच माउंटेन इज लोकेटेड इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में क्या है? एंडीज, रॉकीज, वॉस्जेस। देख रहे हो कितने भयंकर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और हमने कितनी हल्की अभी स्टडी करी थी। तो एंडीज कहाँ है? साउथ अमेरिका में। रॉकीज कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका में, और वो भी नॉर्थ अमेरिका में कहाँ पर? यहाँ पर है। यहाँ पर क्या है? ईस्ट में। ईस्ट में कौन से? ओल्ड फोल्ड माउंटेन बताओ। वॉस्जेस आपके ब्लॉक माउंटेन है फ्रांस में, फ्रांस में, ठीक है। हर्ज माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन है, वो जर्मनी में, वॉस्जेस फ्रांस में। तो आंसर हो जाएगा आल्प्स, आल्प्स, ठीक है। यहाँ पर आपको पढ़ते हैं अपलाशियंस, अपलेशियंस। 78 वेयर इज द गल्फ ऑफ मन्नार लोकेटेड। ये तो यार बहुत ही आसान हो गया फिर तो, ये हम पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड। ये भी कर चुके हैं, ब्रह्मपुत्रा, मंजूली। हाउ मच परसेंटेज ऑफ अर्थ्स वाटर मेकअप द ओशंस। ले भाई कितना परसेंट है ओशंस में? तो 97.2% है टू बी वेरी प्रिसाइज, एंड 2.8% है फ्रेश वाटर, जिसमें कि आपको पता होना चाहिए कि 68% आपका पड़ा हुआ है ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स में, ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स में पड़ा हुआ है। सेकेंड नंबर पे जरा बताना तो कौन आता है? सेकेंड नंबर पे कौन आएगा? ग्लेशियर और आइस कैप के बाद सेकेंड नंबर पे कौन आता है? जल्दी बताओ और अगला क्वेश्चन करो, ठीक। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सिट्रस फ्रूट के लिए कौन जाना जाता है? बताओ जल्दी से। तो यहाँ पर सेकेंड नंबर पे कौन आएगा? क्यों भैया नहीं पता है? ग्राउंड वाटर नहीं आएगा 30% के साथ, ग्राउंड वाटर 30%। तो ग्लेशियर आइस कैप है सबसे ज़्यादा, देन आता है ग्राउंड वाटर आता है, देन आपके लेक्स वगैरह आते हैं, देन आपका लेक्स वगैरह के बाद धीरे धीरे ऐसे कम होता जाता है। लेक्स ध्यान रखना, 3 याद करना आप, ग्लेशियर आइस कैप याद करना, ग्राउंड वाटर ध्यान रखना, और लेक्स याद रखना बस, ठीक है। बस काम हो जाएगा आपका, ठीक है। रिवर में सबसे कम होता है, इवन आप ये मान के चलो एटमॉस्फियर में तक ज़्यादा होता है। परसेंटेज आपको सबका याद करने की ज़रूरत नहीं है, परसेंटेज 2 का याद करना है, 68% और 30%, बस ख़त्म। और एटमॉस्फियर के बाद आपका ये रिवर्स वगैरह में,
रिवर्स का तो बहुत ही बुरा हाल है, रिवर्स में बहुत ही कम पानी है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, पता है आपको, मतलब ये काफ़ी सरप्राइजिंग फैक्ट है, जो लेक बैकाल है द डीपेस्ट लेक, द सेकंड लार्जेस्ट, सॉरी द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाई वॉल्यूम। तो उसमें पूरे वर्ल्ड का अगर हम ग्लेशियर और आइस कैप का फ्रेश वाटर हटा दें तो 20% ऑफ फ्रेश वाटर पूरी अर्थ का उसी पे है, समझ रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सम रीजन्स इन द वर्ल्ड नोन फॉर देयर थ्राइविंग सिट्रस फ्रूट, तो आंसर हो जाएगा मेडिटेरेनियन रीजन, ठीक है, सिट्रस फ्रूट। कोपाकाना बीच कहाँ है, कोपाकाना, तो कोपाकाना वाला है ये आपका, यहाँ तो होगा नहीं, ये होगा मेक्सिको, ऑप्शन नंबर डी। वट इज़ द नेम ऑफ जोग्राफिक फीचर दैट सर्व्स एज अ बाउंड्री बिटवीन यूरोप एंड अफ्रीका, यूरोप और अफ्रीका, यूरोप 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 यूरोप, दिस इज़ योर जिब्राल्टार का स्टेट। क्या मैंने आपको इसके बारे में पढ़ाया है गाइज, देखिए आप यहाँ पे, अच्छा जिब्राल्टार तो यहाँ पे है नहीं, तो मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे ले चल के आपको दिखाई देता हूँ आज। ये देख रहे हैं आप गाइज, ये है स्टेट ऑफ जिब्राल्टार, जो मेडिटेरेनियन सी को एटलांटिक ओशन से लिंक कर रहा है और स्पेन को मोरक्को से अलग कर रहा है। स्पेन इज़ अ यूरोपियन कंट्रीज, मोरक्को इज़ एन अफ्रीकन कंट्री। मोरक्को ने आई थिंक अभी, हाँ मोरक्को ने अभी अंडर-20 जो फीफा वर्ल्ड कप है वो जीता है, अंडर-20 फीफा वर्ल्ड कप मोरक्को ने जीता है अभी। तो मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक ओशन को लिंक कर रहा है और स्पेन और मोरक्को को हराना बोल रहा हूँ, स्पेन और मोरक्को को अलग करता ही है, ठीक है। ये है आपकी फॉस्फोरस, मतलब बॉस्फोरस, जो ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा को लिंक कर रहा है। ये है दार्दनलेस, जो सी ऑफ मरमरा को एजियन सी से लिंक कर रहा है। ये दार्दनलेस है, सी ऑफ मरमरा को एजियन सी से लिंक कर रहा है। मिड लैटिट्यूडनल डेजर्ट BWK आर फाउंड बिटवीन 35 डिग्री एंड डैश नॉर्थ एंड साउथ विच आर पोल वर्ड ऑफ सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरियाज। तो 35 डिग्री से लेके कहाँ तक, 35 से लेके 60 तक ध्यान रखना है, ठीक है। 35 डिग्री से लेके 70 डिग्री तक आपको मिड लैटिट्यूडनल डेजर्ट देखने को मिलेंगे। 35 से 40 तो होगा नहीं, 79 का भी कोई लिंकेज, हाँ 60 ही होगा यहाँ पे, ठीक है। 85 पे आते हैं, मैच करना है एनिमल एंड एरिया दे आर फाउंड, कौन सा इनकरेक्ट है। तो कंगारू तो यार हम बचपन से ही पढ़ते हैं, है ना, बचपन से ही झोली वाले जानवर के बारे में पढ़ते हैं, तो ये तो सही है। ऑस्ट्रिच यहाँ पर मिलेगा आपको, लेमूर होगा। औरंगुटान जो है ना, ये आपको इंडोनेशिया वगैरह में देखने को मिलेंगे, कैरेबियन आइलैंड में ही देखने को मिलेंगे। ये सुमात्रा उमात्रा इंडोनेशिया वगैरह में देखने को मिलते हैं आपको, लाल लाल, ठीक है। औरंगुटन बंदर प्रजाति के लोग, ठीक है। विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट प्रूवन कोल रिजर्व्स, अब ये जो है वर्ल्ड मैप से हट रही है, तो लार्जेस्ट प्रूवन इंडिया में तो नहीं है, चाइना में भी नहीं है, यूएसए होगा आंसर इसका, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, यूएसए में है सबसे ज़्यादा प्रूवन कोल रिजर्व्स। एस्कीमोस कहाँ देखने को मिलते हैं, एस्कीमोस ये आपको देखने को मिलेंगे बर्फीले इलाकों में, याद है इग्लू, क्यों, तो ये जो अलास्का कनाडा ये सब जो ठंडे ठंडे इलाके ना वहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर बी, एस्कीमोस बोलते हैं उनको, एस्कीमोस, ठीक है, जो इग्लू में रहते हैं। विच सी सेपरेट्स अफ्रीका एंड अरेबियन पेनिनसुला, याद है इस तरीके से अरेबियन पेनिनसुला था, जॉर्डन का जूता, जहाँ सऊदी अरब था, यमन था, ओमान था, यूएई था, बहरेन था, ठीक है, यहाँ पर कतर था। याद आया कुछ याद आया तुम्हें, ये कुछ याद नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पर था आपका कौन सा स्टेट, कौन सा सी, रेड सी, ब्लैक सी कहाँ है, वाइट सी तो होता ही नहीं है, ठीक है, कैस्पियन सी भी के आसपास नहीं है। हाईएस्ट प्लेटो इन द वर्ल्ड, तो दिस इज तिब्बतन। अब थोड़ा सा यूपीएससी क्वेश्चन कर लेते हैं, इसमें मज़ा नहीं आ रही है, ठीक है। इसमें तो यार नॉर्मली पूछते हैं, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था, ज़्यादा टफ अब पूछता नहीं, मैंने पढ़ा इसलिए दिया ताकि अगर टफ पूछेगा या फिर अगर आप किसी और हायर एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो भाई करो जल्दी से, करो करो करो। ईस्टर आइलैंड अभी हमने पढ़े थे, किसका पार्ट है, पहली बात तो पॉलिनेशिया ग्रुप का पार्ट है, यस और नो, यस और नो, यस और नो बताओ, यस, ठीक है, तो सही हो गई है। द फर्स्ट वन इज करेक्ट, पॉलिनेशिया का पार्ट है ईस्टर आइलैंड एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ द चिली, यस इट इज़, सो ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 and 2। विच among the following countries does not share territorial border with यूक्रेन के साथ बाउंड्री कौन नहीं बनाता है, पोलैंड नहीं बनाता, रोमानिया नहीं बनाता, लिथुआनिया नहीं बनाता, बेलारूस नहीं बनाता। बेलारूस तो देखो बनाता है, बेलारूस जो है ये रशिया और यूक्रेन दोनों के साथ बनाता है, ओके।
ठीक है। चलो, तो डज नॉट शेयर, तो यूक्रेन की अगर बात करें तो बेलारूस तो बनाता ही है, बेलारूस ऊपर के साइड में से ये यूक्रेन है, तो यहाँ पर है, ठीक है, बेलारूस। पोलैंड की अगर बात करेंगे तो पोलैंड भी इधर साइड है, पोलैंड आ जाएगा, तो पोलैंड भी नहीं होगा, पोलैंड नहीं होगा, बेलारूस नहीं होगा। रोमानिया और लिथुआनिया, रोमानिया नीचे से बनाता है, ठीक है, बनाता है, तो ये भी नहीं होगा, लिथुआनिया हो जाएगा, ठीक है। लिथुआनिया नहीं है यार यहाँ पे, लिथुआनिया तो इधर के साइड में आ जाता है थोड़ा सा इधर, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लिथुआनिया। डेन्यूब डज नॉट फ्लो इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़, थोड़ा सा देख रहे हैं, काफ़ी डीप टाइप क्वेश्चन है ये। एसएससी में तो कभी इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, यूपीएससी के जो पेपर्स हैं उन्हीं में ही पूछ सकता है इस तरीके के काफ़ी डीप क्वेश्चन। हमने ये पढ़ा था डेन्यूब, नाइपर्ड, नाइसर, ये कहाँ पर फ्लो होती हैं, जाके जाती हैं आपके, क्या बोलते हैं उसमें, अरे क्या बोलते हैं उसको, ब्लैक सी में, ठीक है। तो वियना ऑस्ट्रिया से पास होती है ये, ठीक है। एंड बुडापेस्ट जो हंगरी की कैपिटल है वहाँ से भी, बेलग्रेड जो सर्बिया की कैपिटल है वहाँ से भी, जो प्राग है, प्राग किसकी कैपिटल थी जरा बताओ, यहाँ से नहीं होता, ठीक है। तो प्राग वॉज द कैपिटल ऑफ चेच रिपब्लिक, तो चेच गणराज्य है वहाँ से नहीं जाएगी ये, और ये प्राग इसकी कैपिटल है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में क्वेश्चन है, द कोरल सी सेपरेट्स दी ग्रेट बैरियर रीफ, तो इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया था, यहाँ कोरल सी था, यहाँ ग्रेट बैरियर रीफ है, ये कोरल सी है, और ये साउथ पैसिफिक है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। कोरल सी अलग करता है ग्रेट बैरियर रीफ को साउथ पैसिफिक से, ये क्या था, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज था। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज एक्सटेंड फ्रॉम मेलबर्न टू पर्थ, यानी कि यहाँ पर मेलबर्न था, ये कैनबरा था, ये मेलबर्न था, से लेके पर्थ, पर्थ यहाँ पे भैया, ऐसे ऐसे थोड़ी ना है, दूसरा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। याद है आपको, यहाँ पर्थ पढ़ाए थे, यहाँ डार्विन पढ़ाए थे, यहाँ कैनबरा, ये मेलबर्न पढ़ाए थे, यहाँ पर कैनबरा पढ़ाए थे, तो ये सब यहाँ पे है। गिब्सन हो गया, सिम्पसन हो गया, चलो, और नीचे क्या था, तस्मानिया था, डूरन लाइन, ये तो अफगानिस्तान पाकिस्तान हो जाएगा। चलो, यहाँ पर पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा सही मैच नहीं है, बताओ ये कौन सा मैच नहीं है, मैच नहीं है, मैच नहीं है। तो देखो, याद करो, डेट्रॉइट जो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस था, सुपीरियर नहीं, सुपीरियर नहीं होगा, क्या पढ़ा था, लेक एरी, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। एम्स्टरडैम सेंट पॉल प्लेट्यू इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन रीजन्स, तो एम्स्टरडैम सेंट पॉल प्लेट्यू कहाँ पर, आर्कटिक में, नॉर्थ अटलांटिक में, सदर्न इंडियन ओशन में, या फिर साउथ पैसिफिक में, तो इट इज लोकेटेड इन दी सदर्न पैसिफिक, ऑप्शन नंबर सी। बोत्सवाना है, चिले है, इंडोनेशिया है, किसके लिए फेमस है, बोत्सवाना, 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 याद है आपको बोत्सवाना, कालाहारी डेजर्ट, डायमंड, किम्बरले प्लेट्यू, याद है कुछ, साउथ अफ्रीका में पढ़े थे, जोहानिसबर्ग जहाँ पर गोल्ड मिल रहा था, और किम्बरले, किम्बरले साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका नीचे ही तो है, तो वहाँ मिलता, तो यहाँ भी मिलता ही होगा बोत्सवाना में, तो थोड़ा अगर नहीं पता तो गेस। चिली में लिथियम मिलता है, ABC ट्रायंगल होता है, एक ABC ट्रायंगल होता है, लेट सपोज अ ट्रायंगल ABC वेयर C इज बोलिविया, B इज चिली, ठीक है, एक सेकेंड, वेयर C इज अर्जेंटीना, ठीक है, C इज अर्जेंटीना, B चिली, और ये आपका बोलिविया है ये, ठीक है। तो बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना, तो ABC ट्रायंगल बोलते हैं, ABC, याद रहेगा। तो ABC ट्रायंगल है जो लिथियम के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। इंडोनेशिया में निकल है, ये भी सही है, ऑल द थ्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कंसिडर द फॉलोइंग फ्रूट, अरे यार देख चुके हैं सब। लामा कहाँ मिलता है, लामा, लामा देख रही है, उम्मीद भरी नज़रों से तुम्हें देख रहा है कि सिलेक्शन ले लेगा लड़का और फिर हमसे मिलने आएगा, बताओ मिलने जाओगे लामा से, तो लामा है ये एंडीज माउंटेन रेंज में। एस्किमोस कहाँ है, ठंडे, कनाडा, अलास्का, यहाँ पर लामा ये आपको देखने को मिलता है एंडीज में, जो कि लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। जो हमारी ट्रांस कैनेडियन रेलवे लाइन है, अगर आपको याद हो तो वो वैंकूवर जो कनाडा है यहाँ से पास होती है, तो यहाँ पर व्लादिवोस्टॉक से लेके ये मॉस्को तक जाती है ना। येलो नाइफ में नहीं आती है, येलो नाइफ में नहीं जाती है, ठीक है। मक्का या पोर्चुगल लेके आए थे, नॉट अ पार्ट ऑफ अरेबियन पेनिनसुला, बता जल्दी से, इनमें से कौन सा अरबियन पेनिनसुला का पार्ट नहीं है, बताइए 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 बताइए। तो कुवैत है, ओमान है, यमन है, लीबिया नहीं होगा। लीबिया की कैपिटल क्या थी, त्रिपोली, क्या बोली, त्रिपोली। लीबिया में अल अजीज़िया मिल रहा था, जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था। लीबिया किसको बॉर्डर कर रहा था, मेडिटेरियन सी को, याद करो, यहाँ अल्जीरिया था, यहाँ लीबिया था, अल्जीरिया लार्जेस्ट कंट्री था यहाँ पर अफ्रीका में, देन उसके बगल में लीबिया लगा हुआ था,
तो लीबिया की राजधानी त्रिपोली और अल अजीज़िया यहाँ पर सबसे हॉट सबसे वार्म टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। कुवैत, कुवैत, ठीक है। तो कुवैत हो गया, ओमान, याद करो, यमन, ठीक है, याद करो इस तरीके से था ना, जूता बना हुआ था ये जॉर्डन का जूता, तो यहाँ यमन था, यहाँ ओमान था, यहाँ पर कुवैत था छोटा सा, ठीक है, छोटा सा कुवैत यहाँ पे था। नॉट शेयर बाउंड्री विद यूक्रेन के साथ बाउंड्री कौन नहीं बनाता है? तो अभी देखा था लिथुआनिया नहीं बनाता है, देख लो यहाँ पे तुम, नहीं तुम देख ही लो आज, ठीक है। ये तुम देख रहे हो क्रीमिया, क्रीम, ये क्रीम है जो खा ली किसने? रशिया ने। तो क्रीमिया रीजन जो है ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है बिकॉज इसको रशिया ने एनेक्स कर लिया है। ये सी ऑफ अजोव है, ये ब्लैक सी है, इसको लिंक करने वाली एक स्ट्रेट है जिसका नाम है कर्च स्ट्रेट, याद करना, ये कर्च जलडमरू का मध्य है, ये कर्च स्ट्रेट है, ये कर्च स्ट्रेट जो सी ऑफ अजोव को ब्लैक सी से लिंक करता है, और इस पर भी रशिया का एकदम अतिक्रमण हो रखा है एकदम, ठीक है। तो यूक्रेन, बेलारूस है उधर, इधर पोलैंड है, इधर पे आपका रोमानिया, इधर मोल्दोवा, इधर हंगरी भी है, और उधर ऊपर बढ़ोगे ना बेलारूस के ऊपर, उधर है लिथुआनिया, उधर है लिथुआनिया। ये देखो नाइपर है, डेन्यूब है, डेनाइस्टर है, ये सब आके यहीं पे गिर रही हैं, कहाँ पर? ब्लैक सी में अपने वाटर को ड्रेन कर रही हैं। कैस्पियन सी में कौन गिर रही थी? वोल्गा, यूराल, टेरेक। नाइल कहाँ गिर रही थी? तो नाइल गिर रही थी मेडिटेरेनियन में जाके ऊपर। ऑरेंज कहाँ गिर रही थी? तो ऑरेंज ऐसे जा रही थी, लिम्पोपो ऐसे जा रही थी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को 2 बार कट करते हुए। कॉन्गो कहाँ जा रही थी? इधर। तो कॉन्गो और ऑरेंज कहाँ गिर रही हैं? अटलांटिक में। लेकिन लिम्पोपो कहाँ गिर रही है? इंडियन ओशन में। जायरे कहाँ गिर रही है? इंडियन ओशन में। जायरे कहाँ गिर रही है? इंडियन ओशन में, ठीक है, बीच में ऊपर है यहाँ पर, सॉरी जायरे बोल रहा हूँ, ये जाम्बेजी रिवर, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ द, बार बार रिपीट हो रहा है ये तो, अच्छा, ट्रांस साइबेरियन जो रेलवे लिंक है जो सेंट पीटर्सबर्ग टू व्लादिवोस्टॉक डज नॉट रन अक्रॉस अल्ताई रेंजेस, काउकासस माउंटेन्स, यूराल माउंटेन, या फिर ऑब एंड येनिसी रिवर्स। तो कहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा ये आपसे पूछ रहा है। धर्मेंद्र जी की डेथ हो गई क्या यार? धर्मेंद्र जी की डेथ हो गई शायद। ओह सॉरी, ये र्यूमर्स है क्या? ये र्यूमर्स हैं, ओके 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 ओके। गलत हैं, ओके सॉरी। एक्चुअली अभी मैंने बस आप लोगों के कमेंट देखने के लिए यूट्यूब खोला, तो मुझे काफ़ी मतलब ठीक ठाक बड़े टीचर का वीडियो दिखा कि अलविदा धर्मेंद्र, तो मुझे लगा सर ने वीडियो बनाया तो थोड़ा देख दाख के ही बनाया होगा, लेकिन सर तो जल्दी में लग रहे थे लगता है। ओके, र्यूमर्स हैं, ओके ओके ओके। चलो, तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे फ्रॉम सैंट पीटर, तो ये आपका काउकासस नहीं है, क्यों? क्योंकि काउकासस देखो ना ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में ऐसे आ रहा है क्या रेलवे लाइन है? तो काउकासस नहीं है, अल्ताई ऊपर है आपके, ठीक है। चलो, हाँ फेक है भाई। इंडियन मीडिया पे तो क्या ही देखने लायक ही नहीं है। पहले का ज़माना होता था कि भाई घर वाले बोलते थे कि देखो न्यूज़ देखा करो, उससे कुछ जानने को मिलता है, सीखने को मिलता है। आजकल की ऐसी न्यूज़ है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब करके रख देंगे, सिखाना तो बहुत दूर की बात है। चलो ये करो, यूक्रेन और रशिया के साथ बाउंड्री दोनों के साथ कौन बनाता है? ठीक है, तो बेलारूस है जो ऊपर से दोनों के साथ बनाता है, नॉट अ पार्ट ऑफ, बार बार वही है क्वेश्चन। हाईएस्ट माउंटेन इन अफ्रीका, तो दिस इज और किलिमंजारो, जो कि आपको तंजानिया देखने को मिलेगा। एटलस कहाँ पर है? तो एटलस नदर्न पार्ट में, यहाँ पर एटलस इज इन दी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट या फिर नदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका। स्टेवर्ट आइलैंड, बे ऑफ प्लेंटी, हाउके बे कहाँ पर है बताओ? हमने बाकी दो तो नहीं, लेकिन स्टेवर्ट आइलैंड देखा था, रिकॉल करो कहाँ पे है? पॉलिनेशिया, याद है कुछ? कुछ याद आ रहा है आपको? तो ये है आपका, ये आपका न्यूजीलैंड, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। फिर कोई फ़ायदा है लेक्चर का? मैं 15 साल का हूँ, देख लो बेटा, फ्री में अगर बैठे हो तो देख सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डोनेस्क, लुहांस्क, ये न्यूज़ में रहते हैं, ठीक है। यूक्रेन का जो रीजन है, यूक्रेन का जो साउथ वाला रीजन है वहाँ पर पड़ते हैं ये, जो डिस्प्यूटेड रीजन है। बरमूडा आइलैंड कहाँ है? बरमूडा आइलैंड बताओ। चलो, तो बरम्यूडा आइलैंड की अगर बात करेंगे तो बरम्यूडा आइलैंड इज़ इन योर किस में आएंगे? नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ये बरमूडा ट्रायंगल।
बरमूडा आइलैंड्स हैं यहाँ पर, पुएर्तो रिको है और ये मियामी है, तो ये बरमूडा ट्रायंगल है। नॉट सिचुएटेड ऑन द कोस्ट ऑफ बाल्टिक सी, तो बाल्टिक सी में देखो लातविया था, एस्टोनिया था, एस्टोनिया था, पोलैंड भी था, रशिया का वो कालीनिग्राड रीजन भी था, तो रशिया तो होगा ही होगा। स्वीडन और नॉर्वे नहीं होंगे क्योंकि नॉर्वे तो इधर है, ठीक है, नॉर्वे इस तरीके से है, स्वीडन भी इधर है, तो नॉर्वे स्वीडन नहीं होंगे, ठीक है। नॉट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर नॉट सिचुएटेड ऑन द कोस्ट ऑफ द बाल्टिक सी, ओके, स्वीडन नॉर्वे होंगे इसमें, ठीक है। मैप लगा तो नॉर्वे है यहाँ पे, तो नॉर्वे बाल्टिक सी में नहीं है, स्वीडन तो है, एक सेकेंड, वही तो, स्वीडन तो होगा ही, क्यों स्वीडन होगा, क्योंकि अगर स्वीडन नहीं होगा तो सी भी तो नहीं होगा, स्वीडन तो होगा आपका, ठीक है। स्वीडन नॉर्वे, आप देखो ना स्वीडन भी है इधर पे, नॉर्वे नहीं होगा। लातविया, और लातविया तो हो गई, अब देखो यहाँ पे दिस इज़ योर लातविया, लातविया भी हो गया, एस्टोनिया भी होगा। या तो फिर उन्होंने ये एज्यूम किया कि भाई कालीनिग्राड ये रशिया का है, ठीक है, क्या आंसर होगा फिर, तो ऐसे तो एक ना एक तो है ही है, एक ना एक तो न्यूज़ हो, एक ना एक तो कंट्री है ही जो बाल्टिक सी से बॉर्डर कर रही है, क्योंकि लातविया तो हो गई भाई, लातविया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, स्वीडन भी है, नॉर्वे ही नहीं है, तो मैं नॉर्वे को ही टिक कर सकता हूँ बस, और तो मेरे पास कुछ बचता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी को ही टिक करो फिर, ठीक है। विद रेफरेंस टू लेक विक्टोरिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, तो ये 4 कंट्रीज़ बॉर्डर करते हैं, तो लेक विक्टोरिया मैंने आपको बताया था, KUT, केन्या, युगांडा, तंजानिया, KUT, 4 नहीं है 3 है, अफ्रीकन रिफ्ट वैली का पार्ट नहीं है, ठीक है, लेक मलावी है अफ्रीकन रिफ्ट वैली का पार्ट, लेकिन ये नहीं है, तो बच गया एक ही, सी। चलो एक क्वेश्चन और करो। नॉट सिचुएटेड ऑन द पर्शियन गल्फ, तो पर्शियन गल्फ में कौन सी यहाँ पर सिचुएटेड नहीं है, दोहा तो ये जूता था, तो कतर यहाँ था, पर्शियन गल्फ ये था, तो कतर की कैपिटल दोहा तो होगी, UAE भी यहीं पे था, दुबई भी होने के चांसेस हैं, जड्डा और यानबू नहीं होंगे आपके, ठीक है। 3 एंड 4 ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि दोनों, और जड्डा कहाँ पर है, जड्डा सऊदी अरेबिया की, सर जड्डा सऊदी अरेबिया की है, वो भी करता है, लेकिन जड्डा कोस्ट में नहीं है, दोहा कोस्ट में, दुबई कोस्ट में, इवन अबू धाबी जो UAE की कैपिटल है वो भी कोस्ट में है, ठीक है। चलो, दिस इज योर स्टेट ऑफ हॉर्मोज। चाबाहार पोर्ट कहाँ पर है, तो चाबाहार पोर्ट आपका ईरान में, ऑप्शन नंबर डी। लेक ग्रेट बिटर, ग्रेट बिटर पता है कहाँ है, ग्रेट बिटर तुमको यहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ पे, मतलब जो इजिप्ट वाला नहीं, जहाँ सुएज कनाल था, सिनाई पेनिनसुला था, वहाँ पर, ठीक है, सुएज कनाल के पास में, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, अगर एक कभी तुमसे पूछ ले कि रेनेसांस डैम किस कंट्री का है, रेनेसांस डैम, क्योंकि अभी न्यूज़ में थोड़ा सा रहता है कंट्रीज़ के डिस्प्यूट के वजह से, सूडान, इजिप्ट और इथियोपिया के डिस्प्यूट रहता है, इथियोपिया एक्चुअल में उसने बिल्ड किया है डैम, तो नाइल रिवर, खासकर जो ब्लू नाइल है जो ताना से निकलती है, उस पर डैम बना हुआ है, ये इथियोपिया ने बनाया है, और ये क्या सूडान से होते हुए जाता है, देन इजिप्ट में आता है, तो इजिप्ट और सूडान का तो ज़्यादा नहीं, इजिप्ट का है कि भाई, क्योंकि नाइल को बून ऑफ ये भी बोलते हैं इजिप्ट, ठीक है, मिस्र का वरदान बोलते हैं, उनके लिए मेन रिवर है वो, उनके लिए मेन रिवर है वो, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है उनके लिए, ओके। सो द लॉन्गेस्ट बॉर्डर बिटवीन एनी 2 कंट्रीज इन द वर्ल्ड इज योर कैनेडा एंड द USA, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज हैव अ बॉर्डर विद नॉर्थ सी, तो नॉर्थ सी के साथ उपरोक्त में से कितने देशों की सीमा उत्तरी समुद्र के साथ लगती है, नॉर्थ सी, रिकॉल करो, UK वाला रीजन। नॉर्वे होगा कि नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा, यहाँ से जा रहा था। रशिया होगा, रशिया नहीं हो सकता है क्योंकि रशिया तो उधर की साइड से था, रशिया तो उधर था। जर्मनी और फिनलैंड, तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर लगा है क्या, मैं, हाँ लगा तो है, तो देख सकते हैं, रशिया तो दूर दूर तक नहीं होगा, दूर है, ये नॉर्थ सी है, तो UK है, इधर नॉर्वे है, इधर आपका स्वीडन है, डेनमार्क है। जर्मनी के अगर देखेंगे तो ये बाल्टिक सी यहाँ पर और यहाँ पर नॉर्थ सी को बॉर्डर कर रहा है, तो जर्मनी भी होगा, लेकिन फिनलैंड नहीं होगा, यहाँ पर नॉर्वे था, स्वीडन था और ये फिनलैंड था, तो फिनलैंड तो उधर दूर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आंसर होगा आपका
ओनली 2, ऑप्शन नंबर बी। ये सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है, यानी आईएएस के पेपर में पूछा गया ये, ठीक है। रेड सी रिसीव्स वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन, ये भी सिविल सर्विसेज का ही क्वेश्चन है 2024 का। रेड सी रिसीव्स वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन इन एनी फॉर्म, नो वाटर एंटर्स दी रेड सी फ्रॉम दी रिवर्स। अब हम पढ़ते हैं एक्सट्रीम कीवर्ड और स्ट्रैटेजी, जैसे जो हम नेटो में सीखते हैं कि नो वाटर, कोई पानी जाता ही नहीं है रेड सी में, ये एक एक्सट्रीम कीवर्ड है नो वाटर, तो ये नहीं होगा आपका, गलत होगा। अगर 1-2 रिवर भी होंगी, जो कि होंगी ही, ठीक है, तो ये अपने आप स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। एनी भी एक्सट्रीम कीवर्ड ही होता है, लेकिन पूरा पढ़िए। अब रेड सी रिसीव्स वेरी लिटिल, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं मिलता, बोल रहा है वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन, और ये सही होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर आप देखो तो सऊदी अरब वगैरह जो कंट्रीज़ हैं वो सब यहीं तो लोकेटेड हैं, वो सब यहीं तो लोकेटेड हैं। रेड सी यहाँ पे तो पड़ता है, यहाँ पे, यहीं पे तो रेड सी है। रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को बाबल मानदेव स्टेट लिंक कर रहा है, तो ये सब डेजर्ट। अगर ये इसमें रेड सी की अगर बात कर लें, ठीक है, जो यहाँ पर मैंशनड है रेड सी, अगर प्रेसिपिटेशन मिल रहा होता तो सऊदी अरब डेजर्ट थोड़ी ना होता, ये पूरा अरेबियन पेनिनसुलर डेजर्ट थोड़ी ना होता ये, ठीक है। लैंड बॉर्डर कितने शेयर करते हैं यूक्रेन के साथ, तो अभी जो हमने देखा है उसके बेसिस पे लिथुवेनिया को तो हटा सकता हूँ, बताओ, लिथुवेनिया को तो हटा सकता हूँ, तो ऑल ओनली 5, अच्छा ठीक है, मतलब एक कंट्री तो वैसे भी इन्होंने हटा ही लिया अगर देखो तो, ठीक है। तो एक एक करके अगर आप देखोगे तो बुल्गारिया और चेक रिपब्लिक में, ये यूक्रेन है। बुल्गारिया अगर यहाँ पर आप देखोगे तो बुल्गारिया दिख रहा है, मोल्दोवा है, रोमानिया है, हंगरी है, स्लोवाकिया है, लिथुवेनिया नहीं है, देख रहे हो, ठीक है। लिथुवेनिया मैंने आपको बताया था बेलारूस से ऊपर है, लातविया उसके ऊपर है, पोलैंड है, तो यहाँ पर नहीं होगा बुल्गारिया, ना ही चेक रिपब्लिक है। चेक रिपब्लिक आपको वेस्ट में देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो चेक रिपब्लिक भी नहीं होगा, तो ऑल 5 तो नहीं होगा, तो ऑल 5 तो नहीं होगा, ठीक है। ठीक है। मोल्डोवा वगैरह होगा, लेकिन मोल्डोवा है नहीं यहाँ पर। हंगरी तो होगा, हंगरी हमने देखा था। लातविया तो उसके ऊपर था, लातविया तो होएगा नहीं, वो तो लिथुवेनिया के भी ऊपर है, तो लिथुवेनिया नहीं होगा तो लातविया भी नहीं होगा। रोमेनिया तो है, रोमेनिया तो बॉर्डर कर रहा है, ठीक है। तो 3 और 6 ओनली 2, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये रहा रोमेनिया, ये रहा आपका हंगरी, लातविया ऊपर हो जाएगा, लिथुवेनिया यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ऑफ वेस्ट अफ्रीका हैज़ बिकम ड्राई एंड टर्न इनटू अ डेजर्ट। वेस्ट अफ्रीका का डेजर्ट हो गया। विक्टोरिया तो ईस्ट साइड में है, विक्टोरिया तो ईस्ट साइड में है, तो ये तो हो गई नहीं। ये आपका फैगुबिन, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आईएएस सिविल सर्विस में पूछा गया 2022 में। अराल सी इन सेंट्रल एशिया जो है, किन कंट्रीज़, कौन सी कंट्रीज़ बॉर्डर कर रही हैं, तो BCA मैंने आपको बोला था, यहाँ ब्लैक सी है, यहाँ कैस्पियन सी, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अराल सी देखने को मिलेगा, ठीक है। अराल सी, ये कैस्पियन सी हो जाएगा, ये ब्लैक सी हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अराल सी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे अराल सी कौन कौन बॉर्डर कर रहा है, तो ऊपर तो कजाकिस्तान है और नीचे उज़्बेकिस्तान है। कजाकिस्तान की कैपिटल क्या थी, अस्ताना। उज़्बेकिस्तान की क्या थी, ताशकंद। तुर्कमेनिस्तान की क्या थी, अशकाबाद। नीचे यहाँ पर क्या था, ताजिकिस्तान क्या थी, दुशानबे। ऊपर क्या था, किर्गिस्तान, क्या कैपिटल थी, बिश्केक, ठीक है। तो अराल सी आपका उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, उज़्बेक और कजाक, ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लीजिए, बस फाइनल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गैलापागोस आइलैंड इन द पैसिफिक ओशन इज करेक्ट। तो गैलापागोस अगर आपको याद हो, साउथ अमेरिका के यहाँ पे था, इक्वेडोर की टेरिटरी थी, वॉल्केनिक एक्टिविटी से बने हैं, ठीक है। गैलापागोस वॉल्केनिक एक्टिविटी से बने हैं, बिल्कुल ठीक है। गैलापागोस आपके वॉल्केनिक एक्टिविटी होंगे, दे आर पार्ट ऑफ साउथ अमेरिकन नेशन। पेरू गलत हो जाएगा, बिकॉज ये इक्वेडोर के पार्ट हमने देखा था। पेरू के पार्ट थे ईस्टर आइलैंड, है ना, याद है आपको, जो ईस्टर आइलैंड हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके किसके, सॉरी वो तो चिली के होते हैं, चिली के, नॉट पेरू। पेरू के तो नहीं होंगे, पेरू के नहीं होंगे, वो थे आपके चिली के पार्ट, ठीक है। तो पेरू का कुछ नहीं है, ना तो ईस्टर आइलैंड है, ना तो गैलापागोस है। गैलापागोस इक्वेडोर के हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इन दी साउथ ईस्ट एशिया सिचुएटेड बिटवीन दी वैलेस लाइन, ये छोड़ दो, हमने पढ़ा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लैंड लॉक्ड। लैंड लॉक्ड सिर्फ 2 ही कंट्रीज पढ़ी थी हमने साउथ अमेरिका में, एक तो थी आपकी बोलिविया और दूसरी थी पैराग्वे। यूरुग्वे में तो पहला फुटबॉल का वर्ल्ड कप हुआ था, मॉन्टेवीडियो इसकी क्या थी, कैपिटल थी, जहाँ पर पहला फुटबॉल का वर्ल्ड कप हुआ था 1930 में, 1930 में। और जीता पता है किसने था, इसी ने जीता था, यूरुग्वे नहीं जीता था। इसमें से लैंड लॉर्ड कंट्री कौन सी है, अब बताओ, लिबिया, अंगोला, गबॉन या माली, बताओ भैया। तो लिबिया तो हो ही नहीं सकती है, ठीक है। लिबिया अगर आपको याद हो तो मेडिटेरेनियन सी से बॉर्डर कर रहा था,
तो ये नहीं हो सकता है। गैबॉन भी नहीं है, अंगोला भी नहीं है, माली है। माली है आपकी ये लैंडलॉर्ड कंट्री। आखिरी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्योंकि 60वां क्वेश्चन ना 60, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज सिचुएटेड ऑन द ईस्ट ऑफ ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यहाँ ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पे थी, ठीक है। एडिलेड, सिडनी, फॉरेस्ट या फिर ब्रोकन हिल। तो ईस्ट ऑफ ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यानी कि यहाँ होनी चाहिए, एंड दिस वुड बी योर सिडनी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, फॉरेस्ट एडिलेड तो नहीं होगा। चलो ठीक है, तो फाइनली यहीं तक रखते हैं। इज़ अ लैंड लॉक्ड वाटर बॉडी कौन सी इसमें से पूरी तरीके से लैंड लॉक्ड है, ये कौन सी है? एक तो अराल भी हम बोल सकते थे, ब्लैक सी, रेड सी, कैस्पियन सी, मतलब कि पूरी तरीके से लैंड लॉक्ड है, वहाँ पर आपको कोई स्ट्रेट वगैरह देखने नहीं मिलेगा। मेडिटेरेनियन में तो है जिब्राल्टर, ब्लैक सी में तो हमें देखने को मिल रहा था ब्लैक सी, सी ऑफ मरमरा, बॉस्फोरस स्ट्रेट है ना, सी ऑफ मरमरा, एजियन सी, दार्दनलेस स्टेट। रेड सी में भी था आपका ये बाबल मानदेव जो रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को लिंक कर रहा था। कैस्पियन पूरी तरीके से तारीख से घिरा हुआ है। तारीख मतलब ताजिकिस्तान, अज़रबैजान, रशिया, ईरान और कज़ाकिस्तान, ठीक है। वो ईरान है, इराक नहीं है, ध्यान रखना है, ठीक है। रशिया, कज़ाकिस्तान हो जाएगा, ये तुर्कमेनिस्तान है, ताजिकिस्तान नहीं, ये अज़रबैजान है, अल्जीरिया नहीं, ये रशिया है, और ये ईरान है, इराक नहीं, और ये आपका कज़ाकिस्तान है, किर्गिस्तान नहीं। चलिए भाई, थैंक यू। तो 2 बचे हैं, 2 भी कर लेते हैं यार, नहीं तो ये बुरा मान जाएंगे कि ले यार यहाँ तक आए और चले गए बिना देखे ही, तो ख़राब लगता है, समाज में नाम ख़राब होता है। क्वेश्चन समाज में उसका भी कोई इज्जत है कि नहीं है, तो रख लेते हैं इज्जत उसकी, कर लो क्वेश्चन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट? सुएज इज़ अ मैन मेड नेविगेशन कैनाल। मैन मेड ही है, बिल्कुल नेविगेशन है। सिनाई पेनिनसुला, मेडिटेरेनियन सी यहाँ पर पड़ा है। सुएज लिंक मेडिटेरेनियन सी एंड रेड सी, बिल्कुल सही है। यहाँ पर मेडिटेरेनियन है और यहाँ पर रेड है, दोनों को लिंक कर रहा है। द इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस इज सुएज कैनाल इज लेस दैन दैट ऑफ पनामा कैनाल। नो 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 नो, ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? सुएज कैनाल तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार। मतलब खुद सोचो कि पूरा यूरोप और अफ्रीका का रूट शॉर्ट हो जाता, नहीं तो ये जो अफ्रीका का केप ऑफ गुड होप है ना, इस साउथ अफ्रीका में केप ऑफ गुड होप है, आपको यहाँ से आना पड़ेगा सर, तब एशिया का एक्सेस मिलेगा। यूरोप को और नॉर्थ अमेरिका वालों को सबको तुरंत इधर से शॉर्ट रूट मिलता है, तुरंत शॉर्ट रूट, कोई इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस कम नहीं है, ठीक है। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस उससे ज़्यादा ही है, पनामा को तो फिर भी जाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे ये पूरा रूट आपको लंबा लेना पड़ेगा जो यहाँ पर शॉर्ट हो जाता है। और इस आप ये मान लो कि सुएज जो कैनाल है लगभग इफ नॉट रॉन्ग 12 से 15% पूरी वर्ल्ड ट्रेड वो करता है, और इजिप्ट अर्न भी बहुत करता है, ठीक है। इजिप्ट अर्न भी बहुत करता है सुएज कैनाल से। आप ये मान के चलो कि मैं जीडीपी के टर्म्स में तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ठीक ठाक अमाउंट अर्न करता है अपनी जीडीपी का। अगर सुएज कैनाल ना हो तो इजिप्ट की इकनॉमी धराशायी हो जाए, इतना है, ठीक है। तो ये नहीं होगा, आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1 and 2 ओनली, ठीक है। चलो अच्छा, एक क्वेश्चन बताओ कि ये जो सुएज कैनाल है ये कब बनाया गया था? व्हेन वाज सुएज कैनाल बिल्ट? तो ये 1858, जब हमें 1857 की क्रांति मिली थी, हुई थी जब इंडिया में, तो बस उसी के 1 साल बाद 1858 में इसको सुएज कैनाल को बनाया गया था, ठीक है, इसी टाइम पे। और इसको फ्रांस ने बनाया था इनिशियली। और ओपन कब हुआ था अगर पूछ ले तो 1869 में। खैर, द मेजर पोर्शन ऑफ द ग्रेट आर्टिशियन बेसिन इन ऑस्ट्रेलिया इज़ लोकेटेड इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, विक्टोरिया, क्वींसलैंड या फिर नॉर्दर्न टेरिटरी। कहाँ पर सिचुएटेड है? तो ये आपको देखने को मिलेगा क्वींसलैंड में, ठीक, क्वींसलैंड में आपको देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में तो नहीं होगा ये, क्वींसलैंड इधर पे है। अगर आपको ये मैं ऑस्ट्रेलिया बोलूँ तो ये तो हो गया वेस्टर्न, ये है यहाँ पे, ये जो पार्ट है ना ये, ठीक है। हाँ, ग्रेट आर्टिसियन बेसिन यहीं पे होगा आपका, ठीक है। विक्टोरिया तो यहाँ पर पड़ता है, विक्टोरिया ये रहा आपका, विक्टोरिया ये रहा, वेस्टर्न इधर पे हो जाएगा, नॉर्दर्न टेरिटरी ऊपर हो जाएगी, ये आपका सदर्न ऑस्ट्रेलिया होता है। तो ये है आपका क्वींसलैंड वाला एरिया, नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में। एंड वी आर डन विद दी MCQs ऑल्सो, ठीक है। क्वेश्चंस भी होते हैं हमारे यहाँ पे ख़त्म। आई नो आपके लिए ये 2 दिन काफ़ी बोरिंग रहे, क्योंकि काफ़ी रटने वाली चीज़ें थी, लेकिन मैंने कोशिश करी कि मैं आपको उतना भी ना पढ़ाऊँ ज़्यादा कि जो नीड ही ना हो,
और इतना पढ़ा दूं कि अगर आप एसएससी वाले तो आराम से हो ही जाएंगे, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन अगर आप 1-2 लेवल ऊपर एग्ज़ाम में भी बैठो स्टेट पीसीएस में, तो भी आप कर लो, कि काफ़ी लोग हैं जो स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम में बैठते हैं, तो मुझे पता है। तो ज्योग्राफी का अब आप उठा के देख लेना, ज्योग्राफी इज़ डन, बस हमारा एक लेक्चर कल ह्यूमन ज्योग्राफी का छोटा सा बाकी है। आप ज्योग्राफी का कोई भी पेपर उठा के देख लीजिएगा, अपने स्टेट पीसीएस को तो उड़ा देंगे आप, ठीक है, लेकिन वो स्टेट स्पेसिफिक ना घुसना चाहिए। जैसे अब एमपी वाले चंबल के बारे में एकदम डिटेल में घुस जाएँ हैं, कि चंबल में एकदम कि किस किस डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है चंबल, तो वो मैं इतना तो नहीं करवा पाऊँगा, क्योंकि हर स्टेट का अलग अलग है, ऐसे कराना बैठ गया तो फिर हो चुका फिर तो, ठीक है। लेकिन अगर यूपी पीसीएस जैसा आपका स्टेट का पीसीएस का पेपर है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टेट में नहीं घुसता है वो, या फिर अगर इन जनरल ज्योग्राफी है, और अगर कोई भी ऑल इंडिया एग्ज़ाम है, चाहे वो गजेटेड लेवल का भी हो, आप उठा के देख लीजिएगा ज्योग्राफी, अगर आपने रिवीजन किया है आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल की चीज़ें हमने करी हैं, किस लेवल की चीज़ें हमने पढ़ी हैं, वो बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस यही वर्ल्ड मैपिंग था, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा डीप पे उतना ज़्यादा नहीं घुसा जानबूझ के, क्योंकि उतना का नीड है ही नहीं आपके लिए बिल्कुल भी, क्योंकि एसएससी ऐसे एग्ज़ाम है तो बिल्कुल ही सरफेस लेवल पे चीज़ें जाता है, बाकी टॉपिक्स पे तो जाता भी है, तो हम पढ़े भी उस लेवल का है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर उतना ज़्यादा डीप नहीं जाता, तो हम लोग बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं गए। जैसे अफ्रीका की हमने इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ देखी हैं, लेकिन सारी कंट्रीज़ नहीं देखी हैं, ठीक है, अफ्रीका की इंपॉर्टेंट देखी लेकिन सारी नहीं देखी। एशिया को हमने ढंग से किया, क्योंकि एशिया से क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं इसलिए, ठीक है। 60 makes it quite like which of the following is situated on the east of एडिलेड, तो यार मेरे हिसाब से वेस्ट ऑफ उसमें है, मेरे हिसाब से एडिलेड जो है वो वेस्ट ऑफ ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पे है। आप एक बार मैप पे इसको चेक करिएगा, ठीक है, वो वेस्ट जो पार्ट है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का, वहाँ पर पड़ता ही है, ठीक है। सिडनी आंसर होना चाहिए, ईस्ट है, दोनों पड़ते ईस्ट में ही है, लेकिन एडिलेड अगर आप देखोगे जो अभी मैंने बनाया था, कहाँ गया वो, ये तो सिडनी जो है आपका एकदम ये कोस्ट में है, सिडनी, ये कोस्ट सिडनी, ठीक है, ये सिडनी है। एडिलेड देखोगे तुम, एडिलेड कुछ यहाँ पर पड़ता है, एडिलेड कुछ यहाँ पड़ता है, तो ग्रेट अगर मैं बात करूँ जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज था उसके ईस्ट में यही होगा सिडनी, एडिलेड तो वेस्ट में हो जाएगा। $77, ओके एक सेकेंड, 77 विच माउंटेन इन साउथ अमेरिका, सॉरी साउथ अमेरिका पूछा था, रियली सॉरी, उस यूरोप का है, यूरोप का ही है, यूरोप का है, रियली सॉरी, यूरोप का है, एंडीज होगा, ठीक है। अभी सब हल्के फुल्के क्वेश्चन है, तो मैं जल्दी जल्दी इनको निपटाते चलता हूँ, तो हो जाता है कभी कभी। ये आपका केप ऑफ गुड होप है, दिस इज़ योर केप ऑफ गुड होप, दिस इज चागोस आर्किपेलागो, ओके। ये सोमालिया है, याद है आपको, याद आया कि नहीं आया? ये एरिट्रिया, ये इथियोपिया, याद आया कि नहीं आया, ठीक है। ये यमन है, ओमान है, यूएई है अपना, सऊदी अरब है अपना, तस्मानिया है, बास स्टेट है, यहाँ है क्वींसलैंड, यहाँ है क्वींसलैंड आपका, यहाँ पड़ता है, ये एडिलेड पड़ता है यहाँ पर, यहाँ सिडनी पड़ता है गाइस, ठीक है, यहाँ पर्थ है, यहाँ पर कैनबरा है कैपिटल, यहाँ पर मेलबर्न है, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, एमसीसी वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रिकेट ग्राउंड है एमसीसी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, ठीक है। ये आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये आपका ग्रेट बैरियर रीफ, यहाँ पर पड़ता है आपका डार्विन, सुमात्रा, जावा, हाँ मज़ा तो आएगा, थोड़ा तो मज़ा आएगा यार तुम लोग को पढ़ने में, ठीक है। सुमात्रा, जावा, सुलावेसी, हाँ कालीमंटान, मलेशिया, ये भी मलेशिया, कुआलालंपुर यहाँ पे है, ये थाईलैंड, ये वियतनाम, ये लाओस, ये कंबोडिया, बैंकॉक, हनोई यहाँ पे पड़ती है, लाओस की है वियंटाइन, और कंबोडिया की फ्नॉम पेन, ठीक है। म्यांमार की क्या नेपिडो, ब्रूनेई की बंदर सेरी बागवान, फिलीपींस की मनीला, ये है ताइवान, क्यों ये पापुआ, ये न्यू गिनिया की क्या थी कैपिटल जल्दी बताओ। तो भाई यहाँ पे हमारा सारी चीज़ें होती खत्म आज की, और वर्ल्ड मैपिंग खत्म होती है। पिछली बार जो है मैंने इसको सिर्फ एक ही लेक्चर में करवाया था, इस बार हमने 2 लेक्चर्स में किया है, तो आप समझ सकते हैं कि पिछली बार के कंपैरिजन में तो हमने इस बार डिटेल में ही पढ़ी हैं चीज़ें, ठीक है, हाँ। और यूपीएस सिविल सर्विस का तो नहीं, लेकिन हाँ इस पर्टिकुलर चैप्टर में बोल सकता हूँ कि आप